हाय गाइस, दिस इज कासान और मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए फिर से एक बार वीकली रीडिंग 11 से लेके 20 नवंबर। टेक्निकली तो 10 दिन है गाइस, लेकिन देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एरीज टू पाइसिस। हमेशा की तरह आप लोगों को पता है कि मैं किस तरीके से रीडिंग्स करता हूँ गाइस। तो नवंबर का मंथ आ चुका, 11 मंथ ऑफ 2024। उम्मीद करता हूँ 2024 आप लोगों का काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा होगा, और जिन लोगों का अच्छा नहीं रहा उन लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। और बस ज़िंदगी अच्छाई और बुराई, सही और गलत, सुख और दुख का नाम होता है। तो ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं होता और ना ही सब कुछ बुरा होता है। तो मेरी जो ऑडियंस है, मेरे जो सुनने वाले हैं और जो मेरे देखने वाले हैं, या जो लोग मुझे जानते हैं और समझते हैं, वो इस चीज़ को भी समझते हैं कि दिस इज़ वट इट इज़। ज़िंदगी आसान नहीं है, लेकिन ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। तो खुद को मोटिवेट रखना, खुद को खुश रखना बड़ा मुश्किल काम है गाइस। लेकिन हकीकत तो ये है कि भले रिज़्क हो, भले खुशियाँ हो, बैठे बैठे कुछ नहीं मिलता। हमें वो कमाना पड़ता है, तलाश करनी पड़ती हैं खुशियाँ भी, और कभी कभार रिश्ते, मोहब्बतें, चाहतें, दौलत और रिज़्क। बेशक सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन गाइस, आज हम बात करेंगे 11 से लेके 20 नवंबर के, नवंबर के इस मंथ में आने वाले 10 दिन कैसे हैं। मिड ऑफ नवंबर बनता है और आप सब लोग जानते ही हो कि मैं वीकली रीडिंग जोन से 10 दिनों को काउंट करता हूँ। एक मंथ में 28, 29, 30 या 31 दिन होते हैं। तो गाइस, मैं नॉर्मली इसी पैटर्न से रीडिंग्स करता हूँ, ज़्यादा कनेक्ट कर पाता हूँ आप लोगों के साथ। और खैर, हैप्पी बर्थडे उन सब लोगों को जो कि इस मंथ में पैदा हुए, स्पेशली स्कॉर्पियंस वाले। तो हैप्पी बर्थडे एंड आई रियली विश कि आप लोगों का ये मंथ अच्छा रहा हो, आप लोगों का ये बर्थडे मंथ अच्छा गुजर रहा हो। और उन सब लोगों के लिए जो मुझे देख रहे हैं, और उनके लिए भी जो मुझे नहीं देख रहे, कभी तो देखेंगे। तो वेल गाइस, 11 से लेके 20 नवंबर क्या लेकर आया है एरीज टू पाइसिस, इसी पर बात करेंगे हम लोग आज। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाइस, आप लोगों को बताता चलूं कि जिन लोगों को मेरी पर्सनल पेड रीडिंग चाहिए, इवल आई मैजिक प्रोटेक्टिंग शील्ड, स्टोन्स, एमलेट्स, जिन लोगों को मेरी स्पिरिचुअल सोसाइटी ज्वाइन करनी है, या जिन लोगों को टैरो कार्ड्स सीखने हैं, उसके कोर्सेज 1 मंथ का और 3 मंथ का कोर्स है मेरे पास। तो अगर कोई लोग इंटरेस्टेड हैं और टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं, मेरी तरह टैरो रीडर बनना चाहते हैं, तो वो लोग आज के आज हमसे रब्ता कर सकते हैं। और स्पिरिचुअल सोसाइटी में तो 50% का ऑफ दे दिया भाई मैंने। तो जल्दी जाएं और हमसे रब्ता करें, जीमेल के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू। तमाम डिटेल्स आपको स्क्रीन पे भी नजर आएंगी, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी अवेलेबल हैं। तो गाइस, बिना वक्त ज़ाय किए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को कर लें प्रेस, और थंब को लाजमी हिट करें। कमेंट्स लाजमी दिया करें गाइस कि क्या इंप्रूवमेंट चाहिए आप लोगों को। वैसे तो मैं अपना 110% देता हूँ, मेरी वीडियोज़ इतनी फैंसी नहीं होती, लेकिन मैं खुद बहुत फैंसी हूँ। खैर, मुझे ऐसा नहीं लगता, लेकिन लोग कहते हैं, तो क्या ही कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानियाँ शुरू करने से बेहतर ये है, क्योंकि कहानियाँ तो मैं अपने व्लॉग्स में सुनाऊंगा तुम लोगों को, जो कि इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो गाइस मैं जनवरी 1 से अपनी व्लॉगिंग शुरू करूंगा। बाकी जो ऊपर वाले की मर्जी। तो बिना वक्त ज़ाय किए स्टार्ट करते हैं गाइस अपने पहले ज़ोडिएक साइन से, जो कि है एरीज। और देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है एरीज वालों की ज़िंदगी में 11 से लेके 20 नवंबर 2024 क्या कुछ लेकर आ रहा है ये मंथ, ये आने वाले 10 दिन एरीज वालों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एरीज। कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैसे रहेंगे आप लोगों के एजुकेशन के मामला, फाइनेंस किधर जा रहे हैं, जॉबलेस लोगों को जॉब मिलेगी क्या, एक्स पार्टनर, नेक्स्ट पार्टनर, तमाम मामलात। इस वीक में हर एक बात को लेकर एडवाइस दूंगा। और आप लोगों को पता है मैं काफ़ी डिटेल रीडिंग्स देता हूँ, और हर कोई एस्ट्रोलॉजर अच्छा कर रहा है, हर कोई टैरो कार्ड रीडर भी अच्छा कर रहा है। मेरी किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, कोई बहस नहीं है, कोई सच्चा या कोई झूठा नहीं है। अल्लाह ताला सबको अपने अपने मुकाम पे रखता है, बस इतना जानता हूँ मैं। तो खैर, एरीज वालों, कैसा रहेगा आप लोगों के लिए ये वीक। मेरे नज़दीक ओवरऑल एनर्जी में देयर इज अ कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ वैंड्स। तो मुझे लगता है एक लाइन में ये वीक आप लोगों के लिए अच्छा है। लव लाइफ को लेकर देखा जाए अगर, सबसे पहले हम हमेशा लव लाइफ की बात करते हैं। सिंगल लोग हैं, मिंगल कर सकते हैं, शादी करना चाहो, मंगनी करना चाहो, निकाह करना चाहो, या इनकी डेट्स फिक्स करना चाहो, बेहतरीन वीक माना जा रहा है गाइस। कुछ खवातीन एरीज वाली जो कि मैरिड हैं, बेबी कंसीव करती हुई भी नजर आ रही हैं, बेबी प्लान करने के लिए बहुत अच्छा मंथ है, बहुत अच्छा वीक एक्चुअली। और एरीज वाले जिन्होंने मंथली वीडियो नहीं देखी वो लाजमी देखें। अदरवाइज अगर देखा जाए तो देखिए, एक फेमिनिन एनर्जी आप लोगों के ऑरा में एंटर करने वाली है। तो हो सकता है कि किसी को सच्ची मोहब्बत मिल जाए। कुछ लोगों की जिंदगी में उनके एक्स पार्टनर वापस आते हुए भी दिखाई दे रहे हैं।
आप लोगों पे डिपेंड है कि आप लोगों को क्या चूज करना है और किस तरीके से अपनी जिंदगी को आगे लेकर चलना है। लेकिन लव लाइफ से रिलेटेड या रिलेशनशिप से रिलेटेड ये वीक बड़ा फास्ट फेज जाने वाला है। एक गलत फैसला आप लोगों के रिश्तों को खराब कर सकता है, फिर वो फैमिली के साथ रिलेशनशिप हो, किसी बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ हो, या आपका आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ हो। तो एक बात तो कंफर्म है कि रिलेशनशिप्स को लेकर सेंसिटिव वीक माना जा रहा है। बुरा नहीं है, सेंसिटिव है, पॉजिटिव है, लेकिन सेंसिटिव रहेगा। तो गुस्से पर काबू रखिएगा एरीज वालों, ताकि आप लोगों का ये वीक अच्छा रह सके। हेल्थ में आप लोग बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज ना करें। हेल्थ के कुछ इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इन्फेक्शन, थ्रोटल इशू, फ्लू, बुखार, टेम्परेचर, मसल्स में पेन होना, वीकनेस फील करना, विटामिन्स की कमी बॉडी में, ये आपको देखने को मिलेगी, जिस वजह से स्किन इन्फेक्शन कैरी करते हुए आप लोग इस वीक में नजर आ रहे हो। तो आप लोगों को अवॉइड करना ही पड़ेगा। तो हेल्थ को लेकर आप लोगों को बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। कारोबार अच्छा रहने वाला है आप लोगों का एरीज वालों। 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो आप लोग अपने कारोबार में। और जो लोग बिजनेस नहीं करते, जो लोग जॉब की तलाश में है, तो उनको कोई अच्छी खुशखबरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। जो लोग ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनको मेरी एडवाइस है कि भी जॉब स्विच मत कीजिएगा। ऐसे स्टूडेंट जो कि परेशान है अपने कैरियर को लेके, अपनी स्टडी को लेके, तो बिल्कुल परेशान ना हो। आप लोगों को सूरज, सन इतनी एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं इस वालों कि आप लोगों की ब्रेन बूस्टिंग होती हुई दिखाई दे रही है। मेमोरी अच्छी रहेगी इस वीक में, ज़्यादा होशियार रहोगे, लाइक आप लर्निंग प्रोसेस आपका फास्ट रहेगा। चीज़ें फास्ट ट्रैक पर आ रही हैं एरीज वालों तुम लोगों की। 2025 तो बड़ा अच्छा तुम लोगों का, लेकिन ये मैं उस वीडियो में बताऊंगा जब 2025 से रिलेटेड बहुत जल्दी आने वाली है वीडियो, इसलिए मुझे फॉलो करते रहना एरीज वालों। तो द थिंग इज के जॉब मिलती दिखाई दे रही है, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बूस्ट हो रही है। ऐसे लोग जो इस वीक में वीज़ा, इमिग्रेशन अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर के मुल्क के लिए कोई कागजात, कोई पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, अच्छा टाइम है। बस अपने डॉक्यूमेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि जब हमें कोई पेपर वर्क करना होता है ना, तो उसी वक्त हमारी कुछ चीज़ें गायब हो जाती हैं, गुम जाती हैं। तो पेपर्स, आप लोगों का पासपोर्ट, पुराना पासपोर्ट रीन्यू करवाना है, या आईडी कार्ड की ज़रूरत पड़ी तो एकदम से आईडी कार्ड आपकी आंखों से ओझल हो सकता है या कहीं गुम हो सकता है। तो अपने पेपर वर्क का लाजमी ख्याल रखो एरीज वालों। हेल्थ का बता दिया, ट्रैवलिंग का बता दिया, स्टडी का बता दिया, मैंने आप लोगों को बता दिया कि लव लाइफ से रिलेटेड क्या मामला रहने वाले हैं। बस गुस्से पर काबू रखना है, तो ये वीक सुपर ऑसम रहेगा। मंथली वीडियो में मैं आप लोगों को ऑलरेडी कलर्स बता चुका हूँ, लेकिन चलें इस वीक का जो अच्छा कलर है आप लोगों के लिए वो है मेहरून एंड स्काई ब्लू। मेहरून कलर और स्काई ब्लू कलर, इन दो कलर्स को कैरी करें। सदके में किसी भी गरीब को खाना खिला सकते हैं, या किसी को फूड कुछ खाने में दे सकते हैं, कुछ मीठा भी बांट सकते हैं आप लोग। तो एरीज वालों आप लोगों का वीक हो जाएगा सुपर ऑसम। तो वेल दिस इज इट, ये थी एरीज वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है टॉरस। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होने वाला है टॉरस वालों की जिंदगानी में। सो लेट्स सी क्या है टॉरस के लिए। So what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Taurus? Taurus वालों कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ? उम्मीद करता हूँ ये मंथ आप लोगों का अच्छा रहा होगा, जितने भी दिन गुजरे हैं और जितने आने वाले दिन हैं। और अभी हम बात कर रहे हैं 11 से लेकर 20 नवंबर, आने वाले अगले 10 दिन, मिड ऑफ नवंबर कैसा रहेगा आप लोगों के लिए टॉरस वालों। बाकी जैसे कर्म वैसा उनका फल। तो टॉरस वालों देखो, जिंदगी में परेशानियां तो खत्म होती नहीं है, और कभी कभार आप लोगों को शायद प्रॉब्लम होती है कि आप लोग खुद परेशानियों को जाके गले लगा लेते हैं। और इतना सेंसिटिव होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों को मैं ये बात कर रहा हूँ। ज़िंदगी है यार, चलता है, परेशानियां वगैरह आती रहती हैं, अदरवाइज एक सूटा तो बनता है। स्मोकिंग इज इंजीरियस फॉर हेल्थ, तो मैं यहाँ पे स्मोकिंग को प्रमोट करने नहीं बैठा गाइस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई एम अ स्मोकर। सो खैर, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसी रहेगी लव, हेल्थ, वेल्थ, आप लोगों का फाइनेंस, आप लोगों का कैरियर, आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग कितनी लकी रहने वाली है 11 से लेके 20 नवंबर। तो टॉरस वालों दिल थाम के बैठो और जानो अपना वीकली हॉरोस्कोप, यानी कि अपना टैरो फोरकास्ट। ओके, लाइक फोकस ऑन योर गोल्स टू ब्रिंग ग्रेट सक्सेस। इसका मतलब यह है कि जो मैं बात ऑलरेडी कर रहा था, ध्यान नहीं देना इधर उधर। तो टॉरस वालों आप लोगों का अपनी जिंदगी से ज्यादा ना लोगों की जिंदगी पे ध्यान है, मत दो, फायदा नहीं है, कंफ्यूज रहोगे। लेकिन सक्सेस भी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कैसे? ओवरऑल एनर्जी में टेक योर टाइम टू थिंक बिफोर यू एक्ट। एनर्जेटिकली एनर्जी है आप लोगों की, टॉकेटिव हो, बोलने में बहुत माहिर होते हो आप लोग, कम्युनिकेट कर पाते हो अच्छे से। इस वीक में आप लोग की एनर्जी ज्यादा इंक्रीज हो रही है।
क्यूरियस रहोगे, गुस्सा आएगा, गुस्से पे काबू पाना है। ओवरऑल एनर्जी में एयर एलिमेंट का क्योस है, तो हो सकता है कि किसी लिब्रा, एक्वेरियस या जेमिनी को डील कर रहे हो पर्सनल या प्रोफेशनल लेवल पे। कोई कोलीग हो सकता है, कोई लवर हो सकता है, कोई ऐसा इंसान हो सकता है जिसको आप एडमायर करते हो। तो एयर साइन की इन्फ्लुएंस है, अर्थ साइन की भी है, फायर साइन की भी है। तो इमोशंस की कमी है बस, जबकि आप लोग महसूस करोगे कि इस वीक में आप लोग बहुत इमोशनल होने वाले हो। तो आप लोगों के लिए एडवाइस ये है कि इस वीक में इमोशनल नहीं होना। इमोशनल हो जाओगे तो एग्रेसिव भी हो ही जाओगे, और वो देखने को नजर भी आ रहा है मेरे कार्ड्स में कि एग्रेशन है आप लोगों की पर्सनैलिटी में। आपके मुंह से निकले हुए गलत अल्फाज आपको फंसा सकते हैं। कानूनी उलझनों से दूर रहना है यार, जितना हो सके। अदरवाइज हमेशा की तरह बात कर लेते हैं टॉरस वालों, हम लव लाइफ को लेकर। अपने गोल्स क्लियर रखो। अगर आप लोग सिंगल हो तो बेहतरीन टाइम है किसी को प्रपोज करने का। शादी, ब्याह, मंगनी और निकाह के लिए अच्छा टाइम नहीं है। मैरिड कपल्स जो टॉरस वाले हैं वो अगर चाहते हैं कि इस वीक या इन 10 दिनों में बेबी कंसीव करें, कोशिश करें, मत कीजिएगा, इतना अच्छा टाइम नहीं है उस चीज़ के लिए। लेकिन हाँ, प्लान कर सकते हो। प्लानिंग के लिए बेहतरीन टाइम है। तो आप लोग लकी इसलिए माने जा रहे हो क्योंकि जहां अब लोगों के पास सोचने का वक्त नहीं है, आप लोगों के पास अभी भी ये गोल्डन टाइम है। 10 दिन बहुत होते हैं किसी चीज को प्लान करने के लिए टॉरस वालों। मैरिड कपल्स के झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। लवर्स आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग का शिकार हो सकते हैं। कुछ लोग आपको तंग कर सकते हैं इस वीक में, और पिछले कुछ गुजरे हफ्तों से भी कुछ टॉरस वालों को कुछ लोग तंग कर रहे हैं, जो कि फसली बटेरे हैं, जो कि लाइक इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट्स अ फेज। एक वक्त आएगा जब ये लोग जो आपके पीछे पड़े हैं आपको भूल जाएंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं, दुश्मन आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप लोगों की लक बहुत अच्छी चल रही है, कोई बुरी नजर, कोई मैजिक नहीं है आप लोगों पे। कुछ सच्चे और झूठे ख्वाब आ सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी आप लोगों की स्ट्रांग होती हुई दिखाई दे रही है, अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई दे रही है। कंफ्यूज रहोगे, कोई फैसला लेना चाहते हो, नहीं ले पाओगे फिर भी। अदरवाइज टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज। बेहतरीन टाइम है नई जॉब शुरू करने का, बेहतरीन टाइम है जॉब स्विच करने का, बेहतरीन टाइम है बीइंग अ स्टूडेंट कोई कैरियर चूज करने का, बेहतरीन टाइम है एक से ज्यादा जॉब्स करने का, बेहतरीन टाइम है आप लोगों के लिए वीजा इमिग्रेशन अप्लाई करने का। सफर, ट्रैवलिंग आप लोगों के हक में बहुत अच्छी मानी जा रही है। बस किसी का नुकसान मत करना और कोई शॉर्टकट ना इख्तियार करना, वरना फंस सकते हो। तो इसलिए मैंने रीडिंग के शुरू में कह दिया कि कानूनी उलझनों से दूर रहें आप लोग। कि किसी की लड़ाई हो रही है तो बीच में आप लोगों को ख्वाजे का ग्वाड डड्डू बनने की जरूरत नहीं है। यू नो व्हाट आई मीन। जिनको नहीं समझ में आ रही वो सब टाइटल लगा के देख सकते हैं। तो खैर, लेकिन एक चीज आप लोगों की पर्सनैलिटी में चेंज हो रही है। अपनी चीजों पे ध्यान देना शुरू कर दिया अब आप लोगों ने, अपनी जात पे, अपने पैसे पे, अपने फाइनेंस पे, अपनी जिंदगी पे। ये चीज आपको काफी ज्यादा फायदा देगी। एडवाइस भी यही है कि फोकस ऑन योर गोल्स टू ब्रिंग ग्रेट सक्सेस, जैसा कि मैं रीडिंग के स्टार्ट में कह चुका हूं। हेल्थ का ध्यान रखें। वजन आपका गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ का वजन बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, बॉडी शेप से बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है, नजर वीक होती हुई दिखाई दे रही है, बाल गिरना, हेयर फॉल। वैसे मेरा भी काफी हो रहा है यार गाइस, बाल मेरे काफी लंबे हैं। तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं अपनी 30s में हूँ तो क्यों ना छोटे छोटे बाल करवा लूँ। मुझे कमेंट्स में बताना टॉरस वालों, हेयर कट करवा लूँ या ना करवाऊँ। तो कुछ ऐसी मिक्स किस्म की एनर्जी रहने वाली है। रिलेशनशिप्स को लेकर काफी ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। घर वालों के साथ भी झगड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अदरवाइज अगर ओवरऑल देखा जाए तो काफी अच्छी परसेंटेज है इस वीक की, बुरा नहीं है ये वीक। और जिन लोगों के मामला फंसे पड़े हैं, पैसा नहीं आ रहा, जॉब्स नहीं मिल रही, बीमार बहुत ज्यादा हो रहे हैं कुछ टॉरस वाले, समझ जाए कि उनके ऊपर कोई पुराना मैजिक है, कोई पुरानी बुरी नजर है, जिसको रिमूव करवाना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है। तो वेल, दिस इज इट। ये थी टॉरस वालों आप लोगों की वीकली रीडिंग। अदरवाइज इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है चॉकलेट ब्राउन एंड येलो। इन दो कलर्स को लाजमी पहनो। सदके में गंदम का सदका दो, चावल दे सकते हो, दाल, सब्जी, ऐसा कुछ भी, अनाज, कुछ फूड से रिलेटेड सदका लाजमी दो, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। तो दिस इज इट, ये थी टॉरस की रीडिंग। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली हमारे जेमिनाइज वाले। आप एल मुझे मार भाई। लोग ना तुम लोगों के साथ बड़ी चालाकियां लगा रहे हैं, शायद तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, या दिखाई दे रहा है लेकिन तुम फिर भी खामोशी से, वो कहते हैं ना कि किसी की तारीफ करते रहो रिश्ता बरकरार रहता है, किसी की झूठी तारीफें करते रहो रिश्ता बरकरार रहेगा। किसी में से कोई कीड़े ना निकालो, रिश्ते बरकरार रहेंगे। तो क्या रिश्ते बरकरार रखने के चक्कर में कहीं अपनी पर्सनैलिटी को ना खो देना जेमिनाइज वालों। झगड़ों से दूर रहो, कानूनी उलझनों से दूर रहो।
सेहत का ख्याल रखो, वजन गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टमक इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ चीजें जो रीडिंग से पहले बोल दी हैं मैंने, इनको जहन में रखना। खैर देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं जेमिनी वालों कैसा रहेगा 11 से लेके 20 नवंबर आप लोगों के लिए। So what is the important message, current situation and overall energy for the zodiac sign Gemini in the next upcoming 10 days of November 2024। 11 से लेके 20 नवंबर क्या है आप लोगों के लिए, कैसी रहेगी लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, एजुकेशन किधर जा रही है, कैरियर किधर जा रहा है, जॉब करने वाले लोग और जॉबलेस लोगों के क्या मामलात हैं, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है जेमिनी वालों के लिए 11 से लेकर 20 नवंबर 2024। स्कॉर्पियन का मंथ है, वोटर एनर्जी है, जज्बाती काफी रहोगे, कुछ पुराने ख्यालात जहन में आएंगे, कुछ ख्वाब भी ऐसे आ रहे हैं जेमिनी वालों को। लेकिन ये वीक कितना इंपॉर्टेंट है ये देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है आप लोगों के लिए ट्रूली एडवाइस फ्रॉम माय साइड एज वेल जेमिनीज। सक्सेस मिलना, जॉब मिलना, नए रिलेशनशिप्स बनाना, किसी पुराने रिलेशनशिप को खत्म कर देना, डिसीजंस का वीक माना जा रहा है, फैसलों का हफ्ता माना जा रहा है। ओवरऑल एनर्जी में अगेन पेज ऑफ पेंटिकल्स, या शेख अपना देख, जो चीज चाहते हो ना जिंदगी में उस पर ध्यान दो, फोकस दो। पता है क्यों? लोग आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, कर रहे हैं। हर दूसरे इंसान ने आपको अपनी प्रॉब्लम्स डाली हुई हैं, तो क्या सारी जिंदगी लोगों को प्लीज करने में गुजारोगे जेमिनी वालों? नो, पहले अपना देख फिर किसी और का देख बेटा। तो लड़के और लड़कियां, जवान और बूढ़े, मैरिड कपल्स और अनमैरिड कपल्स, लवर्स, सबसे मेरी गुजारिश है हेल्थ का ध्यान रखें अपनी इस वीक में। सफर से, ट्रैवलिंग से परहेज करें, ड्राइविंग करते हुए एहतियात करें। हेल्थ का मैंने सबसे पहले आप लोगों को बता ही दिया। एक्सक्यूज मी। तो खैर अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जो कि हमारा ट्रेडिशनल है, लव लाइफ। सिंगल हो, बेहतरीन टाइम है मिंगल करने का। शादी ब्याह और मंगनी करना चाहते हो कर सकते हो, इस वीक में डेट सेलेक्ट करना चाहते हो कर सकते हो। बाकी कुछ चीज़ें डिले में जाएंगी ज़रूर आप लोगों को, ये चीज़ें इनमें रखना। सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, ख्वाब पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो चीज़ें जो आप लोगों के लिए मुश्किल है आप लोगों के लिए आसान होंगी। किसी को प्रपोज करना चाहो कर सकते हो इस वीक में। किसी एक्स पार्टनर का आपके साथ कांटेक्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है, या आपको उनकी याद आएगी, या कोई एक्स पार्टनर आपके साथ राब्ता करेगा। फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो। पैसे संभाल के रखो, पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे हैं कुछ लोगों की, आपके ना बैंक बैलेंस पे नज़र है, आप लोगों के पैसे ज़ाया होते हुए दिखाई दे रहे हैं और आप लोगों के खर्चे भी ज़्यादा होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पर ज़रा गौर फरमाइएगा। रिलेशनशिप बहुत पॉजिटिव रहने वाले हैं। फाइनली अब वो टाइम आ चुका है कि लोग आपको कुछ 100 में से 20% समझना शुरू हो जाए। समझेंगे तो अच्छा है। मैरिड कपल्स के लिए ये वीक बहुत अच्छा माना जा रहा है। बेबी कंसीव करते हुए दिखाई दे रही हैं कुछ खवातीन जेमिनीज में, कुछ बेबी प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बेहतरीन टाइम है। तो शादी ब्याह और मंगनी को डिज़ाइन और प्लान करने के लिए बेहतरीन हफ्ता माना जा रहा है। तो ऐसे कुछ रहने वाले हैं आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स। खामोश रहना, साइलेंट ट्रीटमेंट, दो सिचुएशंस को अगर रिश्तों को बचाना है, ये चीज़ें इनमें रखना जेमिनीज वालों। स्टडी और एजुकेशन का पार्ट आपका वीक है, तो अपने एजुकेशन को थोड़ा बूस्ट करो। वीज़ा, इमिग्रेशन, ट्रैवलिंग को लेकर ये वीक इंपॉर्टेंट है। वीज़े लेना चाहते हो मिल जाएंगे, लेकिन डिले लाजमी आएगा। कंफ्यूज हो, इंसोमिया की भी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। कुछ जेमिनीज को नींद नहीं आ रही रात को, तो अगर आप लोग उन जेमिनीज में से जिनको रातों को नींदें नहीं आ रही, तो ज़रा आप लोगों की एनर्जी थोड़ी सी गड़बड़ है। कुछ बुरी नज़रें हैं, कुछ दुश्मन है जो आप लोगों को बुरी नज़र लगाना चाहते हैं। दुनिया हमेशा आप लोगों के पीछे भागती रहती है, पता नहीं क्यों, लेकिन ऐसा होता है जेमिनीज के साथ। जेमिनीज वालों लकी हो, ये वीक आप लोग के लिए पॉजिटिव माना जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, जॉब मत छोड़ना। जॉब स्विच करने के लिए अच्छा टाइम नहीं है। कारोबार में इन्वेस्टमेंट करनी है तो 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। ये भी कर सकते हो कि इस हफ्ते आप कोई इन्वेस्टमेंट ना करो, सिर्फ सोचो और सिर्फ प्लान करो चीज़ों को, ये भी हो सकता है। जॉबलेस लोगों को जॉब्स मिलती हुई दिखाई डेफिनेटली दे ही रही हैं। तो ऐसा कुछ वीक रहने वाला है जेमिनीज वालों आप लोगों का 11 से लेकर 20 नवंबर। इस वीक के जो कलर्स हैं वो है वाइट, वो है ग्रे। इन दो कलर्स को पहनो तो लाइफ हो जाएगी। और सदके में क्या कर सकते हो, जानवरों को, स्ट्रीट एनिमल्स को फीड कर सकते हो, परिंदों को दाना डाल सकते हो, बिल्लियों को दूध पिला सकते हो। यू कैन फीड द कैट्स एंड डॉग्स। या दिस इज इट। तो ये थी जेमिनीज की रीडिंग। उम्मीद करता हूं आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैंसर। हाय कैंसेरियंस, कैसे हैं आप लोग? मैं कुछ मैसेजेस देख लूँ, मुझे कुछ मैसेजेस आए हैं और उसके बाद कैंसर की रीडिंग करते हैं। ओके, आई एम सॉरी गाइस, थोड़ा सा डिले आ रहा है वीडियो में। अक्सर लोग कहते हैं भाई या तो तुम मैसेज के जवाब दे दो या वीडियो बना लो।
तो खैर, हाय कैंसेरियन, कैसे हैं आप? जिंदगी बड़ी मुश्किल है, महसूस हो रहा है? कुछ परेशान परेशान से नजर आ रहे हो कैंसर वालों, क्या बात है? रास्ते तो खुलते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2025 भी तुम लोगों के लिए बड़ा अच्छा है अगर मेरी नज़र से देखो, और अगर मेरी दी हुई एडवाइस पे अमल कर लो तो जितने भी दुख होंगे, चेहरे पे हमेशा स्माइल रहेगी। स्माइल रखो, हंसते मुस्कुराते अच्छे लगते हैं कैंसर वाले। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है कैंसर वालों के लिए 11 to 20 of November 2024. So what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Cancer in the mid of November 2024? कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी, एजुकेशन के क्या हैं पार्ट अदा होने और क्या पार्ट अदा करना चाह रहे हो आप लोग, अपनी जिंदगी को कहाँ लेकर जाना चाह रहे हो? कुछ अच्छी एडवाइस और कुछ इशारे जो कि तुम लोगों को समझने पड़ेंगे कैंसर वालों। सो व्हाट इज अ ट्रूली गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन कैंसर इन द मिडल ऑफ नवंबर 2024? लेट्स सी, काफी शफलिंग हो गई है भाई, देखते हैं। क्वीन ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ वैंड्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स, ओवरऑल एनर्जी में 3 ऑफ सोर्ड्स। दिल टूटता हुआ नजर आ रहा है तुम लोगों का इन 10 दिनों में। अब डरने की बात नहीं, मैं अक्सर कमेंट्स देखता हूँ तो सबसे अच्छे कमेंट्स कैंसर वालों की होते हैं। वर्गोस वाले, जेमिनीज वाले ये कहते हैं सर कभी तो अच्छी रेटिंग दे दिया करें। भाई रेटिंग अच्छी ही होती है, एडवाइसेस जो देता हूँ, जो रेमेडीज देता हूँ, उनको फॉलो अप कर लिया करो आप लोग। तो कैंसर वालों, आप लोगों को भी ये एडवाइस है, रेमेडीज फॉलो अप कर लिया करो। कोई मैजिक नहीं है, लेकिन बुरी नजर लाजमी रहेगी इस वीक में। हेल्थ का ध्यान रखना, वेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, साइनेक्स के इश्यूज होते हुए दिखाई दे रहे हैं, सर में दर्द होना, बेतुकी नींद ना आना या जरूरत से ज्यादा नींद आना, फ्लक्चुएट करती रहेगी हेल्थ आप लोगों की। सफर एहतियात कीजिएगा, सफर के मामले में, ट्रैवलिंग के मामले में। अगर खुद आप लोग बाइक चला रहे हो या कार चला रहे हो तो ध्यान दें या सदका देने के बाद ही घर से बाहर निकले। तो सेहत के हवाले से सेंसिटिव रहे जरा इस वीक में। क्लाइमेट चेंजेस की वजह से खांसी और जुकाम भी लग सकता है, इम्यून सिस्टम वीक पड़ सकता है, तो हेल्थ सबसे पहले होती है भाई, मैंने पहले बता दिया हेल्थ का। तो अब लव लाइफ की बात कर लेते हैं। फेमिनिन एनर्जी आप लोगों की ओर में, यू कैन ऑलवेज कॉल ऑन योर नेचुरल कॉन्फिडेंस। वार्मथ और पैशनेट दिखाई दे रहे हो, पोजेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हो। जो सिंगल लोग हैं, इतना अच्छा टाइम नहीं है किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने का कैंसर वालों। दिल टूटेगा ब्रेकअप होते हुए, कुछ पार्टनर्स आपके ऊपर चीट करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, दिल तोड़ते हुए भी आपका दिखाई दे रहे हैं। तो इस चीज से अवॉइड करें, किसी के ऊपर आंखें बंद करके यकीन मत कीजिएगा। कुछ ऐसे लोग भी जिंदगी में आ रहे हैं, आ चुके हैं या आएंगे जिनको आपसे फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा। लेकिन क्या वो आपको फायदा देंगे, ये आपको एक बार सोचना पड़ेगा। जो लवर्स हैं उनको अपने रिलेशनशिप्स को बहुत सेंसिटिवली देखना पड़ेगा। इस हफ्ते में अपने पार्टनर के साथ झगड़ा लड़ाई हो सकता है। जो मैरिड कपल्स हैं उनमें भी झगड़े और लड़ाइयाँ हो सकते हैं, तो इस चीज़ को ज़हन में रखिएगा। जो शादीशुदा लोग हैं, क्या इस वीक में बेबी कंसीव कर सकते हैं? नहीं, आप लोग प्लान कर सकते हो। शादी ब्याह और मंगनी की डेट फिक्स करने के लिए अच्छा वीक माना जा रहा है, लेकिन शादी, निकाह और मंगनी करने के लिए नहीं। घर वालों के साथ झगड़ा हो सकता है, गुस्से में आ सकते हो, ब्लड प्रेशर ऊपर नीचे जा सकता है, तो जरा जुबान पर काबू रखिएगा। बाकी ओवरऑल देखा जाए तो रिलेशनशिप्स को काफी खूबसूरती के साथ बैलेंस करते हुए दिखाई दे रहे हो आप लोग। तो ये कुछ रहने वाले हैं लव एंड रिलेशनशिप्स और हेल्थ के मामला। कारोबार की बात कर लीजिए तो 30% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। बेहतरीन टाइम है कारोबार शुरू करने का, बेहतरीन टाइम है जॉब को अप्लाई करने का, बेहतरीन टाइम है कोई नया आइडिया एग्जीक्यूट करने का, कुछ जिंदगी में नया शुरू करने का बेहतरीन टाइम है। एक्स पार्टनर की तवक्को मत रखना, दोबारा से दिल टूटेगा। अगेन बता रहा हूं, रीडिंग में रुक के बता रहा हूं, ठीक है? तो थॉट ना अपना क्लियर कर लो। 2024 ये टाइम आप लोगों को सोचने का मौका दे रहा है, और ये गोल्डन टाइम आपके पास आया है या टॉरस वालों के पास आया है। हर ज़ोडिएक साइन के पास ये टाइम नहीं आ रहा, तो इस चीज़ को अचीव करो। जिंदगी के जो फैसले लेने हैं ना, या ले चुके हैं, उनको एक बार दोबारा से रिकंसीडर लाजमी करो। वो आपकी लव लाइफ भी हो सकती है, पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ भी हो सकती है। किसी के साथ कारोबार करने से पहले सोचना जरूर। कोई ऐसी गलती मत करना जो पास्ट में की और उस वजह से आप लोगों को नुकसान पहुंचा हो, इमोशनल लेवल पर या फाइनेंशियली लेवल पर। पैसे का ध्यान रखें, कानूनी उलझनों में कामयाब होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टूडेंट लोग काइंडली अपनी स्टडी पे ध्यान रखें, अदरवाइज ध्यान नहीं रखोगे तो दोबारा से फेल होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं कुछ स्टूडेंट हजरात। बाहर के मुल्क जाने के ख्वाहिशमंद हजरात, वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई अगर करना चाहते हैं तो पेपर वर्क को कंप्लीट कर लें। अभी वीज़ा अप्लाई करना आप लोगों के लिए हेल्दी नहीं है, लेकिन पेपर वर्क करना बहुत ज़रूरी है। कुछ कैंसर वाले जो कि ऑलरेडी कारोबार कर रहे हैं, उनको कुछ फाइनेंशियली नुकसान भी हुए हैं और मजीद हो सकते हैं, तो किसी की एडवाइस ले लें और अपने कर्मों को थोड़ा सा सीधा कर लें कैंसर वालों, ये आप लोगों के लिए बेहतर रहेगा।
ये सबके लिए नहीं है, ये उनके लिए जो इस वक्त बहुत ज़्यादा नुकसान में जाने वाले कैंसर है या बहुत ज़्यादा नुकसान ऑलरेडी फेस कर चुके हैं लास्ट मंथ में या इस मंथ के स्टार्ट में। तो दिस इज इट, ये थी आप लोगों की रीडिंग। इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे वो है रेड एंड वो है स्काई ब्लू एंड ग्रे। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करो। कैंसर वालों, मछलियों को फीड करो, किसी समुंदर दरिया के किनारे जाके रोटी के चंद टुकड़े डाल सकते हो। ज़मीन पर रेंगने वाले जो कीड़े होते हैं, जो इंसेक्ट्स होते हैं, उनको शक्कर और चीनी डाल सकते हो। किसी दरख्त के नीचे गुड़ और चीनी रख सकते हो, या किसी 2 लोगों को खाना खिला सकते हो। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग और ये थी आप लोगों की एडवाइस। उम्मीद करता हूँ कैंसर वालों आप लोगों को मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं बड़े ही प्यारे हमारे शहजादे, हमारे प्यारे लियोस। अजानें हो रही हैं गाइस, लेकिन मजबूरी है, 1 टेक वीडियो है भाई, तो शायद कुछ देर खामोश रहूं, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि दिस इज नॉट लाइव, रिकॉर्डेड वीडियो है। तो लियो वालों कैसे हो तुम लोग? उम्मीद करता हूं ये मंथ अच्छा रहा होगा। अब यकीन करने का वक्त नहीं रहा लियोस वालों। एक टाइम में 2 जगहों पे टांगे फंसाने का टाइम नहीं रहा। मोहब्बत के मामला तो सॉर्ट होते हुए दिखाई दे रहे हैं। 2025 भी काफ़ी अच्छा आ रहा है, लेकिन चैलेंजिंग ईयर माना गया 2024 आप लोगों के लिए। लेकिन खैर, नवंबर के ये 10 दिन कैसे रहेंगे इस पे बात करते हैं फिलहाल। सो लियोस वालों, जितने नए लियोस वाले हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मंथली वीडियो लाजमी देखें। Leo Valo, what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Leo in the middle of November 2024? क्या है possible guideline, क्या है current situation आप लोगों के लिए? कैसे रहेंगे आप लोगों के एजुकेशन के मामलात, कैसे रहेंगे फाइनेंस, किस तरीके से आप लोगों को इन 10 दिनों को ड्राइव करना है, इसी पर बात करेंगे लियोस वालों। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन लियो इन द मिडल ऑफ नवंबर 2024, 11 to 20 ऑफ नवंबर, 11 से लेकर 20 नवंबर क्या लेकर आए आप लोगों के लिए लियो वालों? क्या है आप लोगों के लिए एक ट्रूली इंडिकेशन फ्रॉम दिस यूनिवर्स? लेट्स सी गाइस, लेट्स सी। 9 ऑफ कप्स, The Hangman, Queen of Pentacles. Okay. ओवरऑल एनर्जी देखते हैं। 6 ऑफ कप्स, यप। रिकंसिलिएशन, पुराने रिश्तेदारों से सुलह होती हुई नजर आ रही है 10 दिनों में, और कुछ लियोस वालों के पुराने लवर्स जिंदगी में वापस आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रिकंसिलिएशन होती हुई दिखाई दे रही है। तलाक और डाइवोर्सिस के मामला होते होते रुकते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक कि कुदरत लियो वालों आप लोगों को एक मौका दे रही है अपने रिश्तों को, टूटते हुए रिश्तों को बचाने का। तो अगर देखा जाए तो ये वीक आप लोगों के रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। नया रिश्ता बनाना चाहते हो, बना सकते हो। शादी करना चाहते हो, निकाह करना चाहते हो, मंगनी करना चाहते हो, सुपर ऑसम। मैरिड कपल्स बेबी प्लान या बेबी कंसीव करने की कोशिश कर रहे हैं, हो जाएगा। जो लवर्स हैं वो एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हैं, दे दोगे, लेकिन कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, ट्रस्ट इश्यूज हैं, किसी पर यकीन नहीं कर पा रहे लियोस वालों। गुस्से पर काबू पाना, वरना रिश्ते आप लोगों को टफ टाइम दे जाएंगे। वैसे तो ये वीक रिलेशनशिप्स को लेकर इंपॉर्टेंट माना जा रहा है, पॉजिटिव माना जा रहा है, लेकिन जुबान से निकला हुआ अल्फाज, लफ्ज और कमान से निकला हुआ तीर वापिस नहीं लिया जा सकता। तो थिंक बिफोर यू लीप या थिंक बिफोर यू एक्ट। करने से पहले सोचो, बोलने से पहले सोचो रिश्तों को लेकर। बाकी घर वालों के साथ टाइम गुजारते हुए नजर आ रहे हो, कुछ पुरानी यादें ताज़ा हो सकती हैं, सुलह सफाई के मामलात होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे मैरिड कपल्स जिनकी सेपरेशंस और डाइवोर्सिस के सिनेरियोस चल रहे हैं, रुक सकते हैं, अभी मौका है रिश्तों को बचाने का। और अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपका पार्टनर आप पे चीट कर रहा है या झगड़े के मामला चल रहे हैं, तो एक बार दोबारा से सोच लें। कुछ भी करने से पहले एडवाइस जरूर लीजिएगा, किसी की भी ले सकते हैं, घर में से किसी की बड़ी की ले सकते हैं, खुद अपनी मर्जी मत कीजिएगा। कुछ मामलात में अटके हुए दिखाई दे रहे हैं। बात कर लेते हैं सेहत की। तो सेहत आप लोगों की इंप्रूव होती हुई दिखाई दे रही है। इस वीक में कोई बड़ी डिजीज या बीमारी नहीं है। छोटे मोटे नज़ला जुकाम, क्लाइमेट चेंज की वजह से बुखार, ब्लड प्रेशर के इश्यूज जिन लोगों को हैं वो थोड़े से तंग कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कुछ मेजर इश्यूज नहीं है। हाँ, हेयर फॉल का ध्यान रखें। नज़र वीक होती हुई दिखाई दे रही है, आई साइड वीक होती हुई दिखाई दे रही है, तो हेल्थ को इस तरफ से लाजमी देखें। पैसा आता दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टक होके, डिले होके। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना हेल्दी नहीं रहेगा। हर किसी पर मुंह उठा के यकीन कर लोगे तो बेटा नुकसान होगा। कारोबार में 30% से ऊपर इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम नहीं है। ट्रैवल करने के लिए, माइग्रेट करने के लिए बेहतरीन वक्त है।
स्टूडेंट हजरात की स्टडी और एजुकेशन काफ़ी हद तक बूस्ट हो रही है, और अगर आप लोग चाहते हो किसी बाहर के मुल्क स्टडी के लिए या वर्क परमिट वीज़ा के लिए, तो बेहतरीन टाइम है वीज़ा इमिग्रेशन अप्लाई करने का, पेपर वर्क करने का, लीगल मामलात को ख़त्म करने का, कानूनी उलझनों से निकलने का बेहतरीन टाइम माना जा रहा है लियोस वालों आप लोगों के लिए। बाकी कर क्या रहे हो आप लोग, थोड़ा दिमाग चलाओ। हर हाथ मिलाने वाला दोस्त नहीं होता लियोस वालों, ये चीज़ें में रखना। तो ऐसा कुछ वीक रहने वाला है, कुछ चीज़ों में कंफ्यूज रहोगे, लेकिन मुतमईन हो। स्पिरिचुअलिटी स्ट्रॉन्ग हो रही है, सच्चे ख्वाब आते दिखाई दे रहे हैं तुम लोगों को, और काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी पॉपअप होती हुई दिखाई दे रही हैं। पैसा आना शुरू होगा, लेकिन अभी फ्लो इतना क्रिएट नहीं हो पाएगा। तुम लोगों के लिए बेस्ट है, क्योंकि स्लो एंड स्टडी विन द रेस लियो वालों, यू नो व्हाट आई मीन। इस चीज़ को पिक करो। बाकी जो जॉबलेस हजरात हैं उनको जॉब्स लाजमी मिलेंगी, थोड़ा सा अपनी मर्जी के मुताबिक काम नहीं मिलेगा, लेकिन समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ये आप लोगों के लिए हैशटैग है इस वीक का। तो ऐसे कुछ मामला रहने वाले हैं इस वीक में लियोस वालों आप लोगों के लिए। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ऑरेंज, येलो एंड ब्लैक। इन 3 कलर्स को पहनो, और लियोस वालों अपने हाथ से किसी को खाना खिला सकते हो, किसी अपाहिज इंसान की मदद कर सकते हो। ये वो रेमेडीज बता रहा हूं कि अगर आप अटेम्प्ट करो, किसी यतीम को कपड़े दिलवा सकते हो, किसी यतीम बच्ची को चप्पल दिलवा सकते हो। इस तरीके के अगर ब्लेसिंग्स लोगे, काफी प्रॉब्लम से निकलते हुए दिखाई दे रहे हो। इवल आई की वजह से रुकावटें रहेंगी, लेकिन कोई मैजिक नहीं हो रहा इन 10 दिनों में आप लोगों पे। तो सिंपल इज दैट। ये थी लियो की रीडिंग, उम्मीद करता हूं आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले जोड़ी साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली, बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही परेशान हाल लोग चल रहे हैं आजकल, वर्गोस। हाय वर्गोस, कैसे हो आप लोग? देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है वर्गोस वालों की जिंदगी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो इन द मिडिल ऑफ नवंबर 2024। कैसी रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, कैसे रहेंगे फाइनेंस के मामले, स्टडी और एजुकेशन कहाँ जा रहा है, ट्रैवलिंग इमिग्रेशन के हवाले से क्या एडवाइसेज हैं आप लोगों के लिए, एक्स या नेक्स्ट पार्टनर को लेकर क्या बात हो सकती है, किन चीजों से एहतियात करनी पड़ेगी। सो व्हाट इज द ट्रू गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन वर्गो 11 to 20 ऑफ नवंबर 2024। क्या है वर्गोस वालों के लिए नवंबर 2024 11 से लेके 20, क्या है मामला तुम लोगों के, आओ देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं वर्गोस वालों। थीफ कार्ड नजर आ रहा है, दिल में चोर है आपके या किसी और इंसान के। रिश्तों को लेकर काफी ट्रिकी मामलात रहेंगे इस वीक में, किसी पर यकीन नहीं कर पाओगे। ओवरऑल एनर्जी में क्वीन ऑफ कप्स, तो इमेजिनेटिव काफी हो, काइंड तो काफी हो, पैसे भी जाया करते हुए इस वीक नजर आ रहे हो। देखो आप लोगों की कुछ ऐसी बाउंड्रीज हैं जिंदगी में, कुछ आप लोगों ने शायद ऐसी लकीरें खींच दी हैं जिंदगी की कि जिस वजह से आप लोगों को बड़ा टफ टाइम मिल रहा है, ज्यादातर वर्गोस वालों को। लेकिन अगर एक लाइन में मुझसे कोई पूछे कि वर्गोस वालों क्या ये वीक आप लोगों के लिए अच्छा है, बहुत अच्छा वीक है, बहुत पॉजिटिव वीक है। जरूरत से ज्यादा सरदर्द लेना, जरूरत से ज्यादा सोचना, जरूरत से ज्यादा गुस्सा करना, ये चीजें हेल्दी नहीं है आप लोगों के लिए। अगर इन 3 चीजों से दूर रहोगे वर्गोस वालों, तो देन ये वीक सुपर ऑसम है। कुछ दुश्मन एक्टिव है, कुछ बुरी नजरों के मामला आता है, मैजिक वगैरह कोई नहीं हो रहा है इस वीक में। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जज्बाती तो रहोगे इस वीक में, गुस्सा भी आएगा, झगड़े भी करोगे, मत करना, वरना ये ना हो कि किसी के दिल में कोई ऐसी तकलीफ, कोई ऐसी ठेस पहुंचा दो जिसकी रिकवरी कभी ना हो। एक्स पार्टनर की तो बात ही ना करो, तुम्हारे एक्स पार्टनर के दिल में चोर है, किसी के साथ रिकंसिल करना, जिसने एक बार धोखा दे दिया उस पर दोबारा यकीन करना इन 10 दिनों में हेल्दी नहीं रहेगा। कानूनी उलझनों में फंसते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ पेपर वर्क के मामला अटक सकते हैं, लेकिन वो आप लोगों के हक में बेहतर रहेगा। कागजी कार्रवाई आप लोगों के हक में बेहतर है, लेकिन इसमें डिले लाजमी आएगा। मोहब्बत के मामला बेहतरीन चल रहे हैं, अगर नया नया कोई रिश्ता बनाया तो यकीन मत करना, धोखा मिल सकता है। अगर मैरिड कपल्स हो तो झगड़े हो सकते हैं, लड़ाइयाँ हो सकती हैं, कुछ बातों पर घर वालों के साथ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं। अगर लवर्स हो तो आपके पार्टनर के साथ आपको ट्रस्ट इश्यूज हो सकते हैं। अगर इस हफ्ते खामोश रहोगे, पॉजिटिव वाइब थ्रो करोगे, लोगों के साथ प्यार से गुफ्तगू करोगे, तो दुश्मन भी आपके दोस्त बन जाएंगे। ये गोल्डन चीज है, इसलिए मैं कह रहा हूं ये वीक अच्छा है आप लोगों के लिए। लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा कड़वे बन जाओगे और असूलों के गुलाम बन जाओगे, तो फिर प्रॉब्लम होने वाली है, फिर आपके रिश्ते और आपकी लव लाइफ टफ टाइम देगा। शादी ब्याह और मंगनी के लिए अच्छा वीक नहीं माना जा रहा। शादी ब्याह और मंगनी को प्लान करने के लिए भी बेहतरीन टाइम नहीं माना जा रहा। अगर प्लान करोगे डेफिनेटली या तो सिचुएशन स्टक होगी या डिले में जाएगी। शादीशुदा अफराद अगर बेबी कंसीव करना चाहते हैं तो बेहतरीन टाइम है। शादी मंगनी वगैरह के लिए बेहतरीन टाइम नहीं है।
हेल्थ इंप्रूव होती हुई आप लोगों की नजर आ रही है, हेल्थ को बैलेंस करते हुए नजर आ रहे हो। पैदल चलना, वॉक करना, ग्रीनरी में घूमना, घास पे पैदल चलना नंगे पांव, या समुंदर किनारे जाकर मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना आप लोगों के लिए बहुत हेल्दी रहने वाला है। एज सच हेल्थ में कुछ मेजर इश्यूज नहीं आ रहे। हाँ, कुछ मैरिड खवातीन के फर्टेलिटीज के इश्यूज आ रहे हैं, हॉर्मोन्स में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उस तरफ से ध्यान रखें। हेयर फॉलिंग भी देखने को मिल रही है, नजर कमजोर होती हुई दिखाई दे रही है। सफर करते हुए, ड्राइविंग करते हुए एहतियात करें, हेल्थ का ख्याल रखें इस वीक में। तो ऐसे कुछ मामला हैं। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है। आप लोग हाईलाइट होते हुए दिखाई दे रहे हो, फेम आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अगेन, अगर आप जरूरत से ज्यादा दानवीरी दिखाओगे, अगर आप लोग बहुत महान बनने की कोशिश करोगे अपनी ही नजरों में, तो फिर डेफिनेटली नुकसान होगा। किसी के साथ मिलकर कारोबार करना अच्छा रहेगा। 20% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की बहुत बूस्ट हो रही है। वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, कभी भी कर सकते हो, आंखें बंद करके। आप लोगों के लिए बहुत फायदा है। माइग्रेशन करना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो सिंपल इज दैट। ये थी वर्गोज आप लोगों की इस वीक की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है व्हाइट, वो है येलो और वो है ऑरेंज। इन 3 कलर्स को पहनो। सदके में परिंदों को दाना डाल सकते हो, प्लांट्स को पानी दे सकते हो, या 2 भूखों को खाना खिला सकते हो। आप लोगों के लिए काफी हेल्दी रहेगा। तो दिस इज इट। ये थी वर्गों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी गाइस। और इसी के साथ चलते हैं गाइस हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है लिब्रा, जिनकी रिसेंटली बर्थडे भी गुजरी थी शायद, और अब स्कॉर्पियो का मंथ है। कैसे हो लिब्रा वालों आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैर खैरियत से होगे। कमेंट सेक्शन में अपनी तबीयत से मुझे आगाह लाजमी कीजिएगा। और अगर कोई दिल में बात है या किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम है जिंदगी में, तो शेयर कर सकते हैं। अदरवाइज पर्सनल रीडिंग तो पेड होती है लिब्राज वालों। तो बड़े डिटर्मिनेटेड लोग होते हो यार आप लोग, झुकते नहीं हो किसी के आगे। लग्जरी, खूबसूरती, मोहब्बत करना बड़ी खूबसूरती से जानते हो आप लोग। देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं 11 से लेकर 20 नवंबर लिब्रा के लिए क्या लेकर आया। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस and the overall energy for the zodiac sign Libra in the middle of November 2024. So what is the important message, current situations? कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, वीजा इमिग्रेशन के क्या मामला आते हैं, स्टडी एजुकेशन किधर जा रहा है, फाइनेंस किधर जा रहे हैं, कारोबार शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नेक्स्ट पार्टनर एक्स पार्टनर क्या होंगे मामला। तो अक्सर लोग मुझे कह रहे थे सर आप शॉर्ट्स नहीं अपलोड कर रहे। भाई देखो, मैं अपने प्लेटफॉर्म पे मैं 2-3 प्लेटफॉर्म्स पे काम करता हूँ गाइस, तो हर प्लेटफॉर्म पे सेम कंटेंट नहीं डाल सकता। तो जिन लोगों को शॉर्ट्स देखनी है वो मेरे टिकटॉक को ज्वाइन करें। जो टिकटॉकर्स हैं जिनको वीडियोस वीकली और मंथली देखनी है वो मेरे यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। नए जितने लिब्राज हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, इतनी मेहनत करता हूँ तो सब्सक्राइब करना तो बनता है यार। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 11 से लेकर 20 नवंबर क्या है लिब्रा वालों के लिए। सो लेट्स सी लिब्रा वालों, रिलेशंस, आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स फास्ट फेज में आएंगे। डोमिनेट करते हुए दिखाई दे रहे हो लोगों को। ओवरऑल एनर्जी में एस ऑफ बैंड्स, तो फायर एनर्जी रहेगी काफी। टेक एक्शन ऑन योर आइडियाज। बेहतरीन टाइम है कारोबार शुरू करने का, बेहतरीन टाइम है शादी ब्याह और मंगनी करने का, बेहतरीन टाइम है नया रिश्ता बनाने का, बेहतरीन टाइम है बेबी प्लान करने का। वाओ इंटरेस्टिंग। बेहतरीन टाइम है जॉब स्विच करने का, बेहतरीन टाइम है किसी के साथ मिलकर कारोबार करने का, लेकिन पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद। कानूनी उलझनों से जितना दूर रहे वो आप लोगों के लिए बेहतर है लिब्रा वालों। तो अब बात कर लेते हैं लव लाइफ की। सबसे पहले हमारा जो ट्रेडिशन है, जो रवायती मामलात है, उनको लेकर कैसे चलना है आप लोगों को। सिंगल हो तो डबल हो सकते हो। एक्स पार्टनर की याद सता सकती है, एक्स पार्टनर आपको याद कर सकता है या कर सकती है, उनके साथ राब्ता कर सकते हो। रिकंसिलिएशन के थोड़े से मामला इंक्रीज होते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों के। सिंगल लोग डबल हो सकते हैं। मैरिड कपल्स एक दूसरे के साथ ध्यान से चलें वरना झगड़े वगैरह होते हुए दिखाई दे रहे हैं। गुस्से पर काबू रखिएगा। वैसे तो आप लोग खामोश रहते हो, इतना लड़ते नहीं हो। आप लोग दिमाग से चलते हो, दिल से नहीं। और अगर दिल से चलना शुरू हो जाओ तो नुकसान हो जाता है। तो बैलेंस करके लेके चलो। घर वालों के साथ टाइम गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो, घूमते फिरते दिखाई दे रहे हो, घर वालों के साथ पार्टीज करते हुए दिखाई दे रहे हो, दोस्तों के साथ एडवेंचर्स और ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस वीक और करना हेल्दी भी रहेगा आप लोगों के लिए। शादी ब्याह और मंगनी के लिए बेहतरीन टाइम है। प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। जो मैरिड कपल्स हैं उनको मैं थोड़ा कहूँगा कि एहतियात करें। और जो लवर्स हैं वो एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हैं। सुपर ऑसम वीक रहने वाले लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर। और जिनके लव एंड रिलेशनशिप्स खराब चल रहे हैं ना, अब से नहीं काफ़ी देर से या इस पूरे साल में, उनको डेफिनेटली ईवल आई के इश्यूज हैं। हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक होता हुआ अभी दिखाई दे रहा है, लेकिन लक आपकी साइड पे रहेगी। कारोबार में किसी पर यकीन मत करना। कुलीग्स धोखा दे सकते हैं,
या टफ टाइम दे सकते हैं। किसी के साथ जुबान मत खोलना, किसी की बुराई करना आपको ट्रैप कर सकती है। जॉब स्विच करने के लिए बेहतरीन टाइम है, ऑलरेडी बता चुका हूँ। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों की काफी बूस्ट हो रही है, कुछ नया शुरू करना चाहते हो जिंदगी में, सुपर ऑसम टाइम। हेल्थ का ख्याल रखें, हेल्थ में इम्यून सिस्टम में गड़बड़ हो सकती है, आप लोगों को कोई चोट लग सकती है। तो जो लोग जंप्स वगैरह करते हैं, यू नो लाइक, या भागते फिरते हैं, जो एथलीट्स हैं, उनको अपना ख्याल रखना पड़ेगा। लड़के और लड़कियां जिम जाते हो तो थोड़ा सा बोन इंजरी या मसल इंजरी के चांसेस हो सकते हैं, तो जरा यू नो कोई कोई स्पोर्ट आप लोगों को चाहिए। अगर आप लोग लेग्स को ट्रेन कर रहे हो तो नी स्पोर्ट चाहिए आपको, एल्बोस को सपोर्ट करो, ग्रिप्स वगैरह पहन के वर्कआउट करो, ये आप लोगों के लिए ज़रूरी है। एज सच कुछ बड़ी बीमारियां नहीं लगती दिखाई दे रही। जो ऑलरेडी बीमार है, अगर वो इस वीक में ऑपरेशन या सर्जरी करवाना चाहते हैं और उनके डॉक्टर उनको रेकमेंड करें तो बेहतरीन टाइम है, आप लोग करवा सकते हो, कोई मसला नहीं है। पैसा आता दिखाई दे रहा है, कारोबार में इन्वेस्टमेंट करना चाहो सिर्फ 10% तक इन्वेस्टमेंट करो। जॉब स्विच करना चाहो कर सकते हो, एक टाइम में एक से ज़्यादा जॉब्स भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। वीजा इमिग्रेशन के अगर मामला आता है तो सफर करना आप लोगों के लिए पॉजिटिव है, लेकिन कागजात के मामले में थोड़ा सा अड़चन आ सकती है, डिले हो सकता है। पेपर वर्क, लीगल पेपर वर्क्स में थोड़ा डिले आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो डेट आप लोगों को मिलेगी वीजा इमिग्रेशन की, उस डेट पे आपके काम नहीं होंगे, थोड़े से स्टक हो जाएंगे। बाकी किसी प्रॉपर्टी को सेल एंड बाय करना है, सुपर ऑसम टाइम माना जा रहा है। इस वीक में जबरदस्त है, इन्वेस्टमेंट के लिए भी अच्छा माना जा रहा है, लेकिन छोटे लेवल पर रहते हुए। सो वेल, दिस इज इट लिब्रा वालों, ये थी आप लोगों के लिए इस वीक की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको रीडिंग अच्छी लगी होगी। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है पर्पल, वो है पिंक। इन दो कलर को लाजमी इस्तेमाल करो। तीसरा कलर बता देता हूँ ब्लैक। बाकी मंथली कलर्स जो मैंने आपको बताया है उनको और वीकली कलर को कंबाइन करके आप पूरे मंथ को गुजार सकते हो, आप लोग के लिए औसम रहेगा। बर्ड्स को फीड लाजमी करो, किसी यतीम बच्चे को खाना खिला दो, किसी यतीम बच्ची को कपड़े लेके दे दो, किसी बीमार इंसान की खिदमत कर लो। ये कुछ ऐसी डीड्स है, ये कुछ ऐसी रेमेडीज हैं जो स्पेशली लिब्रास वालों को बताई जा रही हैं, ताकि आता नया साल आप लोगों के लिए कैसा रहेगा वो तो मैं बता ही दूंगा। लेकिन अभी फिलहाल इन रेमेडीज को लाजमी फॉलो अप करो, इनमें से कुछ भी करो, लेकिन कोई अच्छा काम करो जिससे आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिले, यू नो। सो सिंपल इज दैट। ये थी लिब्रा की रीडिंग, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम उन प्यारे लोगों के पास जिनका चल रहा है बर्थडे मंथ। हाय स्कॉर्पियो, कैसे स्कॉर्पियो वालों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों का बर्थडे मंथ अच्छा रहा होगा, कुछ गिफ्ट्स मिले होंगे, स्पेशल फील कर रहे होंगे आप लोग खुद भी। मेरी तरफ से अगेन हैप्पी बर्थडे टू यू। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग्स, और उम्मीद करता हूँ ये मंथ आप लोगों का बहुत खूबसूरत चले। लेकिन आपको पता ही है कि 21 से 22 के बाद सेक्रेटेरियस शुरू हो जाएगा, लेकिन उससे पहले क्योंकि चल रहा है हमारा नवंबर का मंथ और आप लोगों का बर्थडे मंथ, तो हैप्पी बर्थडे टू यू स्कॉर्पियंस वालों। जितने भी मुझे देख रहे हैं, बाद में देखेंगे, कभी भी इस वीडियो को देखेंगे, तो उनके लिए बहुत सारी दुआएं और ब्लेसिंग्स। देखते और जानने की कोशिश करते हैं क्या है आप लोगों के लिए 11 से लेकर 20 नवंबर 2024। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, current situations and the overall energy for the zodiac sign Scorpio in the middle of November 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, कहाँ जा रहे हैं आपके फाइनेंस के मामला, जॉब के क्या इश्यूज चलेंगे, सफर और ट्रैवलिंग के हवाले से क्या एडवाइसेस है, किस तरीके से आप लोगों को इन 10 दिनों को ड्राइव करना है। सो व्हाट इज अ ट्रू गाइडलाइन फ्रॉम माय टैरो डेक फॉर आवर स्वीटेस्ट ज़ोडिक साइन स्कॉर्पियो इन द मिडल ऑफ नवंबर 2024। क्या है 11 से लेके 20 नवंबर स्कॉर्पियो वालों के लिए, क्या है 11 से लेके 20 नवंबर स्कॉर्पियो वालों के लिए, क्या है स्ट्रॉन्ग एडवाइस स्कॉर्पियो वालों के लिए। गौर से सुनना, स्किप मत करना, एक एक सेकंड इंपॉर्टेंट रहने वाला है स्कॉर्पियो वालों। बैलेंस होते हुए दिखाई दे रहे हो, कुछ चीज़ों का इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हो। इस वीक में आप लोगों की रूहानियत स्ट्रॉन्ग होगी, मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग होगी, लकी मंथ रहने वाला है। हर चीज़ नहीं मिलेगी, लेकिन जिस चीज़ की ख्वाहिश करोगे कुदरत वो चीज आपको देने में मदद करेगी। ओवरऑल एनर्जी में पेज ऑफ पेंटिकल्स, तो फोकस ऑन योर गोल्स टू ब्रिंग ग्रेट सक्सेस। आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज का वीक माना जा रहा है। जो जॉबलेस लोग हैं उनको जॉब्स मिलेंगी, जो लोग मीडिया और सोशल मीडिया पे काम कर रहे हैं उनको नई नई अपॉर्चुनिटीज मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। जो लोग सिंगल थे उनके लिए नया रिलेशनशिप आता हुआ दिखाई दे रहा है। शादी ब्याह और मंगनी के लिए बेहतरीन टाइम है, लेकिन एक बार रिकंसीडर करें लाजमी। अगर सिंगल हो तो किसी के साथ रिलेशनशिप बना सकते हो। एक्स पार्टनर की बात की जाए तो एक मौका दे सकते हो एक्स पार्टनर को इन 10 दिनों में, और उसको लेके फर्दर आगे चल सकते हो। तो ये आप लोगों के लिए एडवाइस है। जो मैरिड कपल्स हैं उनको थोड़ी सी एहतियात करनी पड़ेगी, आपस में झगड़ा हो सकता है, थोड़ा डिस्टेंस आ सकता है, तो जुबान पे काबू लाजमी रखिएगा, झगड़ों से अवॉइड कीजिएगा। घर वालों के साथ भी थोड़ी नाराजगी हो सकती है, तो लाजमी ध्यान रखें। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से लाजमी गौर कीजिएगा। दुश्मनों की लिस्ट लंबी हो चुकी है, हल्के फुल्के लेवल पर मैजिक होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, यहाँ बुरी नजर लगती हुई दिखाई दे रही है स्कॉर्पियो वालों। तो आप लोगों को खुद को सिक्योर और क्योर करना ही पड़ेगा कहीं ना कहीं। लोग आपकी
सक्सेस से, आप लोगों की पर्सनैलिटी से जलते और जेलस होते हुए बहुत दिखाई दे रहे हैं। कुछ बड़े करीबी लोग आप लोगों को धोखा देके जाएंगे, तो ज़रा जहन में रखिएगा कि हर हाथ मिलाने वाला स्कॉर्पियो वालों दोस्त नहीं होता। जो मैरिड कपल्स हैं वो बेबी को प्लान करना चाहते हैं तो बेहतरीन टाइम है, लेकिन अभी कंसीविंग का मत सोचें। जो लवर्स हैं एक दूसरे को कमिटमेंट दे सकते हैं, थोड़ी सी शक शुबाहत हो सकती है, चीटिंग के मामला थोड़े से हो सकते हैं, लेकिन जरूरत से ज्यादा शक करना आप लोगों की रिलेशनशिप को टफ टाइम दे जाएगा। तो कहीं ना कहीं 50-50% दूंगा मैं आप लोगों के लव एंड रिलेशनशिप्स को। बहुत एहतियात से इन 10 दिनों को गुजारें। हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिए तो हेयर फॉल होता हुआ दिखाई दे रहा है, स्टमिक अपसेट होता हुआ दिखाई दे रहा है, वॉमिट्स आती हुई, बुखार होता हुआ, थ्रोटल इश्यूज, गले की बहुत सी बीमारियां लगती हुई दिखाई दे रही हैं। तो हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। ट्रैवलिंग के लिए बेहतरीन है, वीजा इमिग्रेशन के लिए बेहतरीन है, स्टडी और एजुकेशन आप लोगों का बूस्ट हो रहा है। अगर किसी को वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, बाहर के मुल्क सफर करना है, बहुत आसानी से आप लोगों को वीजा मिल जाएंगे, टिकट्स मिल जाएंगी। इन्वेस्टमेंट करनी है तो 20% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो लोग जॉबलेस हैं उनको जॉब्स मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। हाँ, एक वक्त में एक से ज्यादा जॉब्स मत करना, अदरवाइज बहुत लकी चल रहे हो। कुछ भी ख्वाहिश करोगे अल्लाह ताला ऊपर वाला आपके रास्ते बनाना शुरू कर देगा, लेकिन शॉर्टकट मत अपनाना, किसी का बुरा मत सोचना, बदला लेने से अवॉइड करना, वरना वो चीज आपको उलट हो सकती है। कानूनी उलझनों से दूर रहो जितना रह सकते हो। तो वेल, दिस इज इट स्कॉर्पियो वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। वीकली थी तो छोटी, लेकिन बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें आप लोगों को बताई है मैंने, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। स्कॉर्पियो वालों, इस वीक जो आप लोग कलर पहनोगे वो है ऑरेंज, वो है ग्रीन और वो है ब्लैक। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें। नए स्कॉर्पियो वालों, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लो। और सदका अगर देना चाहते हो किसी को तो बेहतरीन चीज ये है कि ग्रीनरी में टाइम गुजारो, पौधों को और दरख्तों को पानी दो, स्ट्रीट एनिमल्स को फीड करो, बिल्लियों को दूध डालो। लिक्विड जितना दान करोगे आप लोगों के लिए उतना बेहतर रहेगा। बड़ी स्ट्रॉन्ग रेमेडीज बता रहा हूँ, इनको लाजमी फॉलो अप कर लीजिएगा। तो सिंपल इज दैट, नथिंग लेस नथिंग मोर। ये थी स्कॉर्पियो की रीडिंग। और गाइस, इसी के साथ चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि हैं बड़े ही स्वीट, बड़े ही सख्त दिल, लेकिन दिल के बहुत ही अच्छे, कंफ्यूज पर्सनैलिटीज भी कहा जाता है इनको, लेकिन फ्लर्टी भी उतना ही होते हैं, खूबसूरत और चार्मिंग भी उतना ही होते हैं, दिल के अच्छे होते हैं, लेकिन आप लोगों को भी बहुत कम लोग समझ पाते हैं। सैजिटेरियस, देखते हैं सैजिटेरियस वालों कैसा रहेगा आपका 11 से लेके 20 नवंबर, ये हफ्ता, ये आने वाले 10 दिन। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, excuse me, the current situations and the overall energy for the zodiac sign Sagittarius। Sagittarius वालों, कैसे रहेगी आपकी 11 से लेके 20 नवंबर की जर्नी, ये 10 दिन क्या करना चाहिए आपको, कैसे रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, वीजा इमिग्रेशन, आप लोगों के फाइनेंस, आपका जिंदगी का रोल, किन चीजों से अवॉइड करना चाहिए, हेल्थ के सिनेरियोस क्या रहेंगे, ईच एंड एवरीथिंग। सो व्हाट इज अ ट्रूली गाइडलाइन फ्रॉम द यूनिवर्स एंड ऑल द आर्कएंजल्स, प्लीज गाइड मी टू गिव अ एक्यूरेट रीडिंग टू आवर स्वीटेस्ट Sagittarius in the middle of November 2024। क्या है 11 से लेके 20 नवंबर Sagittarius वालों के लिए, क्योंकि अगले बर्थडे बॉय एंड गर्ल्स आप ही हो Sagittarius वालों। तो देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है आप लोगों के लिए 11 से लेके 20 नवंबर 2024। काफी शफलिंग हो चुकी, नाउ लेट मी सी। जिंदगी फास्ट ट्रैक पर आने वाली है। ये वीक आप लोगों के लिए काफी तेज रहेगा, फास्ट रहेगी लाइफ, लेकिन देखा जाए तो नेगेटिव नहीं है। ये वीक अच्छा है, 50-50% दूंगा। सबसे पहले बात कर लीजिए लव एंड रिलेशनशिप्स की। सिंगल हो, बेहतरीन टाइम है किसी के साथ रिलेशनशिप बिल्डअप करने का। मैरिड कपल्स हो तो ब्रेकअप, डाइवोर्सेस और सेपरेशंस के बहुत ज्यादा चांसेस देखने को मिल रहे हैं। झगड़ों पे परहेज करो, जुबान पर काबू पाओ। आप लोग कहीं ना कहीं पास्ट में भी अपनी जुबान की वजह से कुछ रिश्तों को गवा बैठे हो और खुद को काफी हद तक तकलीफ दे चुके हो Sagittarius वालों। नाउ दिस इज इट, बेहतरीन हफ्ता माना जा रहा है। किसी से मदद मांगोगे, फाइनेंशियली मिलेगी, मॉरल हेल्प मांगोगे, मिलेगी, इमोशनल सपोर्ट चाहिए, मिलेगी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करते हुए नजर आ रहे हो। ये वीक आप लोगों के रिलेशनशिप्स को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्स पार्टनर से बात हो सकती है, एक्स पार्टनर आपको याद कर सकते हैं या आप खुद उनसे राब्ता कर सकते हैं, लेकिन सिचुएशन ट्रिकी रहेगी। अगर आप लोग मैरिड कपल्स हो तो बेबी कंसीव करने के लिए, बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। शादी ब्याह और मंगनी की बात है तो प्लान कर लो, अभी शादी ब्याह और मंगनी कर लेना अच्छा नहीं रहेगा। इतना कोई पॉजिटिव टाइम लाइन नहीं नजर आ रही। हो सकता है आने अगले वीक में अच्छी हो, लेकिन इन 10 दिनों में एहतियात करें, थोड़ा सा चीजों को पोस्टपोन कर दें। घर वालों के साथ कुछ छोटे मोटे लेवल पर झगड़ा भी हो सकता है, लेकिन उसके बावजूद मामलात आप लोगों के अच्छे ही रहेंगे। लेकिन लव एंड रिलेशनशिप थोड़े ट्रिकी हैं। जो लवर्स हैं एक दूसरे को कमिटमेंट देना चाहते हैं तो जल्दी से दे दें, क्योंकि ये जो वाइब क्रिएट हो रही है इसमें कुछ लोग आप लोगों को गलत मशवरे दे देंगे, जैसा कि पास्ट में दिए, और उससे आप लोगों के रिलेशनशिप्स में काफी फ्लक्चुएशन रही। कुछ लोगों की तो सारी जिंदगी की बन गई फ्लक्चुएशन। गुस्से पर काबू पाइएगा, जुबान से निकले हुए गलत अल्फाज आप लोगों को ट्रैप कर सकते हैं।
कानूनी उलझनों से दूर रहें। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव हो रही है, विच इज़ गुड। स्टडी और एजुकेशन में आप लोगों को सक्सेस मिल रही है। अगर आप लोग मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो फेम मिलता दिखाई दे रहा है। कारोबार में 60% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, किसी के साथ मिलकर कारोबार करना काफ़ी अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। औलाद से रिलेटेड कोई ना कोई खुशखबरी मिल सकती है। वो लोग जो मैरिड कपल्स हैं, बच्चों वाले हैं, जो लोग 40 और 50 प्लस हैं, औलादों वाले हैं, पेरेंट्स लोग भी देखते हैं मेरी वीडियोस को, तो बच्चों की तरफ से कोई खुशखबरी मिलती हुई दिखाई दे रही है आप लोगों को। ज़बरदस्त। पुरानी बीमारियां खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं, और ऐसे सेक्रेटेरियस वाले जिनको डॉक्टर्स रेकमेंड कर रहे हैं सर्जरीज और ऑपरेशन का, वो लाजमी करवा लें। ये वीक पॉजिटिव माना जा रहा है। स्टडी और एजुकेशन में कामयाबी मिलती हुई दिखाई दे रही है। सफर और ट्रैवलिंग के लिए सुपर ऑसम वीक है। वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, लीगल वर्क करना चाहते हो, किसी चीज को बाय एंड सेल करना चाहते हो, कोई नई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हो, बहुत बेहतरीन टाइम माना जा रहा है सेक्रेटेरियस वालों आप लोगों के लिए। 50-50% है, तो कोई ऐसी गलती मत करना जो पास्ट में की और उससे ऐसी गलती। बाकी जिंदगी नए मामलात आप लोगों को दे रही है। फोकस्ड होते हुए दिखाई दे रहे हो, काफी गलतियों से सीख भी चुके हो। बाकी कर भला सो हो भला, ये आप लोगों के लिए हैशटैग है सेक्रेटेरियस वालों। तो सिंपल इज दैट, ये थी आप लोगों की वीकली रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी सेक्रेटेरियस वालों। और इस वीक के जो कलर हैं वो है स्काई ब्लू, वो है डार्क ब्लू, और वो है ग्रे। इन 3 कलर्स को पहनो। सदके में 2 भूखों को खाना खिला सकते हो। सदके में गोश्त 1 पाव, सवा पाव, 1 किलो, अपनी हैसियत के मुताबिक बड़ा गोश्त, छोटा गोश्त, चिकन किसी जानवर को डाल सकते हो या सदके में किसी को दे सकते हो। बेहतरीन रेमेडीज हैं आप लोगों के लिए इस वीक की। तो सिंपल इज दैट, ये थी सेक्रेटेरियस वालों की रीडिंग। उम्मीद करता हूँ गाइज आप लोगों को अच्छी लगी होगी, और कुछ मैसेजेस मुझे आ रहे हैं तो उनका जवाब देना भी साथ ज़रूरी है। इसी के साथ गाइज चलते हैं हम अपने अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है वन एंड ओनली कैप्रिकॉर्न। हाय कैप्रिकॉर्न वालों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ आपका ये मंथ अच्छा रहा होगा, और अच्छा चढ़ रहा होगा या चढ़ चुका होगा। लेकिन देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि 11 से लेके 20 नवंबर क्या लेकर आया आप लोगों के लिए। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशंस एंड द ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन कैप्रिकॉर्न इन द मिडल ऑफ नवंबर 2024। कैसी रहेगी आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ के क्या मामलात हैं, स्टडी एजुकेशन किधर जा रही है, फाइनेंस किधर जा रहे हैं, ट्रैवलिंग के हवाले से ये 10 दिन कितने इंपॉर्टेंट हैं। और कुछ कार्ड्स पॉपअप हुए लेकिन हमने उनको उठा ही लिया। सो लेट्स सी क्या है आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न वालों 11 से लेके 20 नवंबर 2024। So what is the truly guideline for the zodiac sign Capricorn in the next upcoming 10 days of November 2024? क्या है आप लोगों के लिए एडवाइसेस, किन चीजों से अवॉइड करना है और किन चीजों को फॉलो अप करना है। एक्सक्यूज मी, काफी शफलिंग हो गई यार कैप्रिकॉर्न वालों। लेट मी सी। एक्सक्यूज मी। नाइट ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स, 7 ऑफ पेंटिकल्स, वाटर एनर्जी, फायर एनर्जी और पेंटिकल्स की तीनों की एनर्जी रहेगी। 3 ऑफ पेंटिकल्स। कुछ कैप्रिकॉर्न वालों की शादियां होती हुई दिखाई दे रही हैं। कुछ कैप्रिकॉर्न्स लड़का और लड़कियों के रिश्ते तय होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। कुछ मायूसी होगी, कुछ रियलिटी चेक्स मिलेंगे। जरूरत से ज्यादा किसी पर यकीन कर लेना आप लोगों को नुकसान दे सकता है। कानूनी उलझनों से दूर रहिएगा। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। लेकिन हम बात कर लेते हैं जरा डिटेल में आप लोगों की लव लाइफ की। सिंगल हो, बेहतरीन टाइम है किसी के साथ रिलेशनशिप बनाने का। मैरिड कपल्स हो, बहुत सुपर ऑसम टाइम रहने वाला है। प्लानिंग्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे जो मैरिड कपल्स जो बच्चा पैदा करना चाहते हैं, न्यूली मैरिड कपल्स जो नए नए शादी किया और मेरी वीडियोस देख रहे हैं और जानना चाह रहे हैं क्या इस वीक में इन लोगों को बच्चा पैदा करने के लिए कुछ ट्राई करना चाहिए, कुछ बेबी कंसीव करना चाहिए, कुछ प्लानिंग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जो लवर्स हैं, बेहतरीन टाइम है एक दूसरे को कमिटमेंट देने का। इन 10 दिनों में एक दूसरे को कमिटमेंट दे दो। कोई वादा करना चाहते हो कर लो, पूरा हो जाएगा इन 10 दिनों में, क्योंकि ये 10 दिन गुजर गए। गोल्डन टाइम है आप लोगों के लिए कैप्रिकॉर्न वालों। तो फिर कहीं अगलों का दिमाग ना बदल जाए या आप लोगों का खुद का दिल ना बदल जाए, तो इस चीज को ज़हन में रखिएगा। बहुत पॉजिटिव टाइम माना जा रहा है। फैमिली के साथ टाइम गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो। कुछ परेशान होते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ पेरेंट हजरात कैप्रिकॉर्न वाले अपनी औलादों को लेके थोड़ा सा परेशान दिखाई दे रहे हैं कि जी बच्ची की शादी नहीं हो रही, बेटे की नहीं हो रही। तो इंशाल्लाह इन 10 दिनों में वो परेशानियां भी खत्म होती हुई दिखाई दे रही हैं कैप्रिकॉर्न्स वालों की। बेहतरीन टाइम है शादी ब्याह और मंगनी की डेट्स को फिक्स करने का, ना कि शादी ब्याह और मंगनी करने का। कर भी लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जो मैं रेमेडीज बताऊंगा उनको लाजमी फॉलो अप करें। तो ऑलमोस्ट 70% अच्छा रहने वाला है लव एंड रिलेशनशिप का सिनेरियो। एक्स पार्टनर के साथ भी रिकंसिलिएशन के मामला बनते हुए नजर आ रहे हैं आप लोगों के, लेकिन आप लोगों की चॉइस है कि भाई आप लोगों को करना क्या है। लेकिन कोई ऐसी गलती मत कीजिएगा जिसकी वजह से पहले कभी आप लोगों को नुकसान हुआ हो। तो कोई पुरानी अप्रोच जिंदगी में मत रखिएगा। जिस लेवल की जॉब चाह रहे हो उस लेवल की शायद जॉब ना मिल सके, तो थोड़ा सा अपसेट रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा टफ टाइम है, चीज़ें थोड़ी सी डिले हो सकती हैं, इंटरव्यूज डिले हो सकते हैं,
कारोबार में किसी पर यकीन मत करना, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करनी है तो अभी रुक जाओ, नया कारोबार करना चाहते हो कर लो, इंडिविजुअली कारोबार करना चाहते हो कर लो, स्टडी और एजुकेशन का पार्ट वीक चल रहा है तो उसको पुश करो, जॉब स्विच करना चाहते हो तो अभी मत करना, किसी से कोई दुख या तकलीफ मिल सकती है तो हर किसी पर आंखें बंद के यकीन नहीं करना, उधार मत देना, वापस नहीं मिलेगा। अदरवाइज किसी चीज को सेल एंड बाय करना चाहते हो बेहतरीन टाइम है, प्रॉपर्टी सेल एंड बाय करना चाहते हो बेहतरीन टाइम है, अपने कागजात के मामलात हल करना चाहते हो बेहतरीन टाइम है, लेकिन सफर और ट्रैवलिंग और वीजा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो कर सकते हो, लेकिन ये भी मामला थोड़े से डिले हो जाएंगे, रहेंगे आपके हक में लेकिन थोड़े से डिले होकर रहेंगे। तो इन चीज़ों को ज़हन में रखें। हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें, बालों का बहुत ज़्यादा गिरना, नज़र का वीक होना, वज़न का गिर जाना, ठीक है, खांसी जुकाम क्लाइमेट चेंज की वजह से बड़ा सेंसिटिव आप लोगों का अंदर से और बाहर से मामला हुआ पड़े, तो हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। कुछ लोगों को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ के इश्यूज़ हो रहे हैं, तो परेशानियों से दूर रहें, और अगर परेशानी आ भी गई है तो उसको हल्के में लो, हावी करोगे तो काम खराब होगा। तो हेल्थ को लेकर लाजमी आप लोगों को इस वीक में ध्यान रखना पड़ेगा। तो दिस इज इट कैप्रिकॉर्न वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग 11 से लेके 20 नवंबर। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी। मेरे नज़दीक तो ये रीडिंग बुरी नहीं है, बाकी कोई जादू नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है, लेकिन ओवर थॉट्स और ओवर थिंकिंग आप लोगों से गलत फैसले करवा सकते हैं, तो ज़रा गुस्से पर काबू रखिएगा कैप्रिकॉर्न वालों। अदरवाइज इस वीक जो कलर पहन सकते हो वो है आप लोगों के लिए ग्रे कलर, वो है आप लोगों के लिए येलो कलर, और वो है आप लोगों के लिए स्काई ब्लू कलर। इन 3 कलर्स का इस्तेमाल करें। सदके में गंदुम का सदका दे सकते हैं, 100 रुपए की 50 रुपए की जितनी दे सकते हैं। किसी को आटा सदके में दे सकते हो, किसी को चीनी सदके में दे सकते हो, तो ऐसा कुछ सदके में लाजमी दे सकते हो। किसी भूखे को खाना भी खिला सकते हो, किसी को राशन भी डाल के दे सकते हो। तो इसमें से जो इजी रेमेडी है उसको अप्लाई करें ताकि आपकी जिंदगी हो जाए सुपर ऑसम। तो वेल दिस इज इट, ये थी कैप्रिकॉर्न की रीडिंग्स 11 से लेके 20 नवंबर। और गाइस इसी के साथ चलते हैं हम अपने सेकंड लास्ट ज़ोडिएक साइन की तरफ, जो कि है हमारे बड़े ही डिफरेंट, बड़े कंफ्यूज लेकिन स्पिरिचुअल भी होते हैं और मटीरियलिस्टिक भी होते हैं। हम बात कर रहे हैं एक्वेरियस की। सो लेट्स सी, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या है एक्वेरियस वालों की जिंदगी में। सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंट मैसेज, करंट सिचुएशन एंड ओवरऑल एनर्जी फॉर द ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस 11 से लेके 20 नवंबर क्या है एक्वेरियस वालों के लिए। सो कैसे रहेगी आप लोग की लव लाइफ, हेल्थ एंड वेल्थ, स्टडी एजुकेशन, वीजा इमिग्रेशन, आप लोगों के फाइनेंस, आप लोगों की स्टडी एजुकेशन, आप लोगों की लव लाइफ, हेल्थ कहाँ जाने वाली है एक्वेरियस वालों, क्या है आप लोगों के लिए एडवाइस। सो व्हाट इज अ ट्रूली गाइडलाइन फ्रॉम द यूनिवर्स फॉर आवर ज़ोडिएक साइन एक्वेरियस इन द मिडल ऑफ नवंबर 2024। 11 से लेके 20 नवंबर क्या है आप लोगों के लिए। कार्ड पॉपअप हो चुका है भाई, क्या बात है। मोहब्बत के मामलात, शादी के मामलात तय तो हो सकते हैं लेकिन चीज़ें थोड़ी सी डिले होंगी। ये वीक आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। ओवरऑल एनर्जी में चैरियट, तो जिंदगी कहीं ना कहीं फास्ट ट्रैक पर आ चुकी है एक्वेरियस वालों। फैसले लेने का टाइम आ गया है और सोचने का टाइम गुजर चुका। नया रिलेशनशिप बनाना चाहते हो बना सकते हो, किसी के साथ रिकंसिलिएशन करना चाहते हो एक्स पार्टनर के साथ, तो एक बार दोबारा से सोच लो। मैरिड कपल्स हो तो बेबी प्लान करने के लिए बेहतरीन टाइम है। जो शादीशुदा लोग इस वक्त मेरी रीडिंग्स देख रहे हैं और ये जानना चाहते हैं कि इन 10 दिनों में हमें कुछ ट्राई करना चाहिए बेबी प्लान करने के लिए, बेबी कंसीव, यस एग्जैक्टली। शादी ब्याह मंगनी के लिए औसम टाइम है। शादी ब्याह निकाह एंगेजमेंट को फिक्स करने के लिए भी बेहतरीन टाइम है। जो मैरिड कपल्स हैं उनके लिए काफ़ी पॉजिटिव टाइम नजर आ रहा है। काफ़ी रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं एक्वेरियस वालों। सच्ची मोहब्बतें, सोलमेट कनेक्शंस मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। लवर्स का कार्ड इधर है। यहाँ पे कुछ एक्वेरियस वाले किसी जेमिनी को, कुछ किसी लियो या सेजिटेरियस को। फायर और एयर एनर्जी से ज्यादा इन्फ्लुएंस्ड है ज्यादातर वाले एक्वेरियस। खुद भी आप लोग एयर एलिमेंट होते हो। आप लोगों की क्लियर कम्युनिकेशन आप लोगों को फायदा देंगे। लव एंड रिलेशनशिप्स को लेकर ये वीक बहुत अच्छा माना जा रहा है। कमिटमेंट देने का टाइम है, अपने पार्टनर के साथ खड़े होने का टाइम है। जरा सा भी शक, जरा सा भी 2 नंबरी या 10 नंबरी आपके रिश्तों को बहुत ज्यादा रिवर्स गियर में ले जाएगा। तो गुस्से से परहेज करना, जुबान से निकले हुए अल्फाजों का इस्तेमाल सही करना। घर वालों के साथ टाइम गुजारते हुए दिखाई दे रहे हो, सफर और ट्रैवलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, एडवेंचर करते हुए दिखाई दे रहे हो, आप लोगों के लिए पॉजिटिव है। कोई मैजिक नहीं है, हल्के फुल्के लेवल की बुरी नजर है जिस वजह से फाइनेंस का नुकसान हो सकता है, आईडी कार्ड गुम सकता है, कोई डिवाइस खराब हो सकती है। तो अपने कागजात का ख्याल रखें, अपने मोबाइल फोन का, घर में वॉशिंग मशीन और टीवी का ख्याल रखें। जो पेरेंट्स हजरात हैं एक्वेरियस वाले और जो अपनी औलाद के बारे में जानना चाहते हैं, जो खुद एक्वेरियस हैं या जिनकी औलादें एक्वेरियस हैं, तो आप लोगों को कोई खुशखबरी मिलती हुई दिखाई दे रही है। बाकी रिलेशनशिप्स को लेकर, लव लाइफ को लेकर सुपर ऑसम साल है। जिन लोगों ने गुस्सा किया उनके लिए ये 4 ऑफ वैंड्स रिवर्स हो जाएगा भाई। तो शादीशुदा अफराद लोगों को मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा एहतियात भी रखें कि ज़रूरत से ज़्यादा शक और झगड़ा आप लोगों को ब्रेकअप की सिचुएशन में भी लेके जा सकता है, सेपरेशन की शक्ल में भी लेके जा सकता है। तो एक भी गलत कदम, मतलब कि बड़ा फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि अब सोचने का वक्त नहीं है, फैसलों का वक्त है।
तो लव एंड रिलेशनशिप्स को इस नज़र से देखें आप। हेल्थ आप लोगों की इंप्रूव होती हुई नजर आ रही है, मेमोरी आप लोगों की बूस्ट होगी, इम्यून सिस्टम आपका स्ट्रॉन्ग होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सिर्फ स्किन से रिलेटेड कुछ इन्फेक्शन हो सकते हैं, स्किन इन्फेक्शन हो सकता है या थ्रोटल इश्यूज हो सकते हैं। ये क्लाइमेट चेंजेस की वजह से आप लोग दुनिया में किसी भी मुल्क में हो, कहीं पे हो, आप लोगों में एक चीज़ कॉमन रहेगी, गला खराब होता हुआ दिखाई देगा। फ्लू और जुकाम और जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो टेम्परेचर है वो, तो हेल्थ का लाजमी ख्याल रखें। स्टडी और एजुकेशन आप लोगों के स्ट्रॉन्ग होते हुए नजर आ रहे हैं। वीज़ा इमिग्रेशन सफ़र के लिए बेहतरीन टाइम है। अगर आप लोग जॉब स्विच करना चाहते हो बेहतरीन टाइम है। कारोबार में इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतरीन टाइम है, 40% तक इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कानूनी उलझनों से भी निकलते हुए नजर आ रहे हो, सक्सेस मिलती हुई नजर आ रही है। लेकिन किसी के साथ मिलकर कारोबार करना इतना हेल्दी नहीं रहेगा, तो जांच पड़ताल कर लेना, उसके बाद मामला करना। मीडिया, सोशल मीडिया पे हो तो आपके अच्छे कम्युनिकेशन ही आप लोगों को फेम दिलवा सकते हैं। तो काफी पॉजिटिव जोन सा है ये भी एक्वेरियस वालों आप लोगों के लिए है। डिपेंड करता है कि आप खुद से अपने रिलेशन को, अपने पर्सनल लाइफ को और अपने प्रोफेशनल लाइफ को किस तरीके से ड्राइव करते हो। तो ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चीज़ें नहीं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ हैं, नई जॉब्स हैं, एक टाइम में एक से ज़्यादा जॉब कर सकते हो। इस वीक में कोई फैसला लेना चाहते हो तो फ़ौरन से पहले सोचना नहीं, फैसला ले लेना है भाई। आप लोगों ने इतना इंतज़ार नहीं करना, वरना ये ना हो कि कहीं वक्त गुजर जाए। किसी को प्रपोज करना है, कोई नया कारोबार करना है, कोई नई जॉब के लिए अप्लाई करना है, किसी के साथ मिलकर बिजनेस करना है, बाहर के मुल्क जाना है तो वीज़ा इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना है, बेबी प्लान करना है, सुपर ऑसम वीक माना जा रहा है। वो लोग जिनके ये सारे मामला अटके पड़े हैं, नहीं हो पा रहे, उल्टा नुकसान हो रहा है, समझ जाए कि उनके ऊपर कोई पुराना मैजिक है, कोई पुराना जादू है, कोई पुरानी ईवल है, उसको रिमूव लाजमी करवा ले ताकि 2025 में वो चीज़ आप लोगों को तंग ना करे। वरना पता क्या होता है, कई मैंने जनरेशन और कई केसेस मेरे पास ऐसे आए हैं एक्वेरियस वालों, जिनमें नस्ल दर नस्ल एक प्रॉब्लम ऐसी चली गई कि जो जड़ों में जाके बैठ गई, आपके रूट्स को कोस करती हैं फिर ऐसी चीज़ें। तो जो लोग नेगेटिव सिनेरियो से गुजर रहे हैं वो मुझसे या किसी से भी रब्ता करके उसको रिमूव कर सकते हैं, खुद को हील करवा सकते हैं। तो सिंपल इज दैट एक्वेरियस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग 11 से लेकर 20 नवंबर। उम्मीद करता हूं आपको ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ग्रीन, वो है रेड और वो है ब्राउन। एक्वेरियस वालों, सदके में किसी को दूध सदका कर सकते हो, लिक्विड जितना सदका कर सको कर सकते हो। परिंदों को दाना भी डाल सकते हो, लेकिन बिल्लियों को दूध पिलाना या किसी गरीब के घर में किसी के बच्चे को दूध दिलवा देना आप लोगों के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा। तो ऐसे कुछ सदके दें जिससे आप लोगों को ब्लेसिंग्स मिले। सदका जान तो बचा देता है, लेकिन ब्लेसिंग्स मिले ये बहुत जरूरी होता है। तो सिंपल इज दैट एक्वेरियस वालों, ये थी आप लोगों की रीडिंग। आगे चलते हैं, लास्ट बट नॉट लीस्ट गाइस, यस वन एंड ओनली हमारे प्यारे दुलारे पाइसेस वाले। हाय पाइसेस, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। पाइसेस वालों, कैसा रहेगा आप लोगों के लिए वीक 11 से लेकर 20 नवंबर? उम्मीद करता हूँ कि नवंबर का मंथ आप लोगों के लिए अच्छा रहा हो। जिन लोगों के लिए अच्छा नहीं रहा उनको मैं ब्लेस करता हूँ कि अच्छा रहे। लेकिन पाइसेस वालों, देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मिडिल ऑफ नवंबर क्या लेकर आया आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट मैसेजेस। So, what is the important message, current situations and the overall energy for the zodiac sign Pisces in the middle of November 2024? 11 से लेके 20 नवंबर क्या है Pisces वालों आप लोगों के लिए? So, what is your love life? आप लोगों का हेल्थ एंड वेल्थ, आप लोगों का स्टडी एजुकेशन, आप लोगों की ट्रैवलिंग्स, आप लोगों के फाइनेंस कहाँ जा रहे हैं, क्या एडवाइसेस है आप लोगों के लिए, किन चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए, लव लाइफ, एक्स या नेक्स्ट पार्टनर के रोले भाईजान चल क्या रहा है पाइसेस वालों की जिंदगी में, क्या है एडवाइस। सो व्हाट इज द ट्रूली गाइडलाइन फॉर द ज़ोडिएक साइन पाइसेस फ्रॉम 11 ऑफ नवंबर टू टिल 20 ऑफ नवंबर 2024? आने वाले 10 दिन क्या लेकर आ रहे हैं पाइसेस वालों के लिए? Let me see guys, let me see. Okay. 3 of Pentacles, शादियां, शादियों से रिलेटेड बातें, रिश्तों को देखना, शादियों की तारीखें तय करना, नए रिलेशनशिप्स बनना, मोहब्बतें होना, सोलमेट कनेक्शन बनना। दिस इज ऑल अबाउट लव एंड रिलेशनशिप्स। पॉजिटिव वीक है पाइसेस वालों आप लोगों के लिए। सिंगल हो, नया रिलेशनशिप बना सकते हो। मैरिड कपल्स हो, बेबी प्लान कर सकते हो। लवर्स हो, कमिटमेंट दे सकते हो। ये गोल्डन टाइम आप लोगों के लिए इन 10 दिनों में पहले 6 दिन रहने वाला है। सोलमेट कनेक्शन है, काफी काइंड रहोगे, इंस्पायर्ड रहोगे, मोटिवेशन रहेगा, लव बढ़ेगा, ब्यूटी बढ़ेगी, आप लोगों की पर्सनैलिटी में चार्म आएगा। जिस बातों से फैसला मत लेना, बस दिमाग का इस्तेमाल करना। लव लाइफ बड़ा अच्छा टाइम है, फैमिली के साथ टाइम गुजारते हुए नजर आ रहे हो, दोस्तों के साथ एडवेंचर करते हुए, घूमते फिरते, होटलिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो। अगर नहीं कर रहे तो लाजमी करो। किसी की तरफ से प्रपोजल आ सकता है भाई, शादी ब्याह और मंगनी को फिक्स करने के लिए बेहतरीन टाइम है। जो मैरिड कपल्स हैं और जो जानना चाह रहे हैं कि उनकी लव लाइफ कहाँ पे जा रही है, तो उनको थोड़ा सा एहतियात करना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े, सेपरेशन, डाइवोर्सेस तक बातें ना जाए, तो जुबान पर काबू रखिएगा, गुस्से पर काबू रखिएगा। रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है और थोड़ा सा एंजाइटी और स्ट्रेस भी रहेगा पाइसेस वालों को, तो उसके लिए नींद पूरी करना बहुत ज़रूरी है। आप लोग रेस्ट नहीं ले रहे पाइसेस वालों,
बेचैन आप लोगों की एनर्जी हुई हुई है और सैटर्न का ईयर है, आखिरी 2 मंथ्स हैं, तो मैं समझ सकता हूँ काफ़ी पाइसेस वाले परेशान है अपने फ्यूचर को लेके। देखो, किसी के साथ मिलकर कारोबार मत करना। पाइसेस वालों, इन 10 दिनों में कुछ चीज़ों को डिसाइड कर लो। लव रिलेशनशिप्स कमिटमेंट देनी है, दे दो। घर वालों के साथ टाइम गुजारना है, घर वालों के साथ सफ़र करना है। लवर्स हो, एक दूसरे को कमिटमेंट देनी है। मैरिड कपल्स हो, बेबी वगैरह प्लान करने हैं। लवर्स हो और शादी करना चाहते हो तो जल्द से जल्द इस चीज़ को प्लान कर लो, फिर टाइम नहीं रहेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पहला वीक, अगर बात की जाए आप लोगों की हेल्थ की, तो हेल्थ से रिलेटेड आप लोगों को थोड़ा सा अवॉइड करना ही पड़ेगा। जितने भी पाइसेस वाले इस वक्त इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो एक चीज़ का ख्याल रखें कि वजन गिरता हुआ दिखाई दे रहा है, नज़र कमज़ोर होती हुई दिखाई दे रही है, दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम, कोई इश्यूज ऐसे आप लोगों को हो सकते हैं जो आप लोगों को जहन में रखने ही पड़ेंगे पाइसेस वालों। तो इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखना। अदरवाइज जज्बातों से मामला हल नहीं होते। नई जॉब की तलाश में हो तो जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा सा टफ टाइम मिलेगा, हो सकता है अपनी मर्जी की जॉब ना मिले, लेकिन द थिंग इज के कहीं ना कहीं आप लोगों को जॉब मिलती हुई दिखाई दे रही है। एक टाइम में एक जॉब कीजिएगा। स्टडी और एजुकेशन थोड़ी सी पुश करने की ज़रूरत है। वीज़ा इमिग्रेशन के मामला हैं तो वो आप लोगों के हक में बेहतर रहेंगे। लीगल मामला हो, प्रॉपर्टी की सेल एंड बाय हो, तो आप लोग लाजमी कर सकते हो। वो आप लोगों के लिए सुपर ऑसम रहने वाला है। कोई मैजिक नहीं है, कोई बुरी नज़र नहीं है। ओवर थिंकिंग से अवॉइड कीजिएगा पाइसेस वालों, तो आप लोगों की लाइफ काफ़ी कंफर्टेबल हो जाएगी। इस वीक में किसी के ऊपर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन मत करना, लेन देन के मामला मत रखना। कानूनी उलझनों में भी सक्सेस मिलती हुई आप लोगों को दिखाई दे रही है। तो सिंपल इज दैट पाइसेस वालों, ये थी आप लोगों की वीकली रीडिंग। उम्मीद करता हूँ पाइसेस वालों आप लोगों को अच्छी लगी होगी। इस वीक जो आप लोग कलर पहन सकते हो वो है ग्रे, वो है येलो और वो है पिंक। इन 3 कलर का इस्तेमाल करें। और सदक़े में आप लोग किसी को भी दाल, आटा, चीनी, गंदम, ऐसा कुछ भी दान कर सकते हैं। गोश्त का सदका दे सकते हैं, या स्ट्रीट एनिमल्स को कुछ फीड कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तो ये है कि आप लोग किसी दरिया, समुंदर के किनारे जाके मछलियों को कुछ रोटी के टुकड़े डाल दें, कुछ स्लाइसिस डाल दें ब्रेड के, तो काफ़ी अच्छा हो जाएगा। और अगर मज़ीद ब्लेसिंग बटोरनी है आप लोगों ने, तो आप किसी बीमार इंसान के लिए कुछ फलों का सदका दे सकते हो, किसी को फल सदके में दे सकते हो, किसी गरीब को जाके हेल्प कर सकते हो। तो काफ़ी सुपर ऑसम वीक हो जाएगा। तो सिंपल इज़ दैट, ये थी आप लोगों के लिए वीकली रीडिंग। और इनफैक्ट 12 के 12 ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी होंगी पाइसेस वालों। और जो भी पाइसेस वाले हैं नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जिन लोगों को मेरी सोसाइटी ज्वाइन करनी है, टैरो कार्ड सीखनी है, मेरे 2 अलग कोर्सेज हैं, वो लोग आज के आज मुझसे रब्ता कर सकते हैं गाइस। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर सांसों ने वफा की तो इंशाल्लाह ताला आप लोगों के साथ लाजमी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को फोरकास्ट बताएंगे। इसी के साथ गसान को दे इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइस, तब तक के लिए लव एंड पीस।